ओम शांति। 7 जुलाई 2025। पहले पहले बाप बच्चों को सावधानी देते हैं, यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप के आगे बैठे हो। कौन सी सावधानी दी, क्या कायदा है इसमें? सावधानी वाली क्या बात है? अपने को कैसे बैठना है? कथा सुनने नहीं आए हो। भक्ति मार्ग में क्या हुआ, उन्होंने क्या सुनी? कथाएं सुनी हैं। लेकिन यहाँ बाबा ने क्या कहा? पहले पहले अपने को आत्मा समझ, माना अर्थ सहित अगर तुम वाणी को सुनते हो तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? भ्रुकुटी में फील करें मैं ज्योति स्वरूप आत्मा यहाँ बैठ के कानों से सुन रही हूँ। नहीं तो भक्ति मार्ग की तरह क्या होगी? कथा सुनी। तो सावधानी दी, यह भी बुद्धि में लाओ कि हम बाप के आगे भी बैठे हैं, टीचर के आगे भी बैठे हैं। हमारा तो बाप भी है, तो टीचर भी है, फिर सतगुरु भी है। नंबर 1 बात है, हम आत्मा है, बाप भी आत्मा है, टीचर भी आत्मा है, गुरु भी आत्मा है। क्या हम भी क्या हैं? आत्मा। और बाप भी आत्मा, फिर टीचर भी आत्मा। इसलिए क्या कहेंगे, चाहे अपना स्वरूप हो चाहे बाप का स्वरूप हो, स्वरूप दोनों का एक ही है, लेकिन आत्मा सो परमात्मा होती नहीं है। तो यह नई बात तुम सुनते हो, तुम कहेंगे बाबा हम तो कल्प कल्प यह सुनते हैं। पहले कब सुना था? जिन्होंने सृष्टि की शुरुआत कल पहले की थी वही फिर से नई सृष्टि की शुरुआत करने जा रहे हैं। कोई नई बात है क्या? वो कितना बड़ा भाग्य है। इन्हीं से तो शुरुआत होगी नहीं होगी, साधारण आत्माएं होंगी। तो बुद्धि में यह याद रहे, बाप पढ़ाते हैं, हम आत्माएं इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती हैं। यह ज्ञान इस समय ही तुम बच्चों को मिलता है, ऊंच से ऊंच भगवान द्वारा। कैसा बनाने के लिए? ऊंच से ऊंच है तो वो कैसा होगा? और जो बच्चे बनते हैं समान, तो वो भी कैसे होंगे? बाप समान। वह सभी आत्माओं का बाप है जो वर्षा देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं? सबकी सदगति करते हैं, यानी घर में ले जाते हैं। सबकी माना 800 करोड़ आत्माओं को कहां ले जाएंगे? हाँ, आगे या पीछे? भगवान आया है तो पूरे विश्व की आत्माओं को वापस कहां जाना है? घर जाना है। और पहले पहले कौन जाएंगे? जितने पावरफुल आत्मा वो सबसे पहले घर जाती, जितनी कनिष्ठ आत्मा उतना ही बाद में जाएगी। पहले पहले पावरफुल कितने हैं? हैं जी? 9 लाख पावरफुल है, उनमें तो प्रजा भी है, दास दासियां भी हैं, साहूकार प्रजा के भी दास दासी हैं। लेकिन दुनिया के हिसाब से क्या कहेंगे? 9 लाख को बहुत वैल्यूबल है। वो जो नई दुनिया है जहां दुख है शांति है ही नहीं, वहां की प्रजा भी कितनी रॉयल होगी, सोचो। साधारण होगी क्या? लेकिन है प्रजा। दास दासी हैं, साहूकारों के भी दास दासी हैं। तो पढ़ाई कैसी पढ़ी है? और फिर कहां 9 लाख में भी उनके रचयिता होंगे, उनको जन्म देने वाले होंगे। उनको टाइटल कौन सा मिला हुआ है? गॉड गॉडेज का। सभी का टाइटल है ना, यथा राजा रानी तथा प्रजा। वो हैं गॉड गॉडेज, रचयिता। और वो हैं जितने भी गॉड गॉडेज हैं, ये सब क्या करेंगे? अपने शरीरों को आगे या पीछे रिजिग्नेट करेंगे। जितना पीछे का है मन का, उतना ही बाद में रिजिग्नेट करेगा। परम धाम तो जाना पड़े। माना जितना पीछे का उतना साइलेंस की पावर पीछे आएगी या पहले आएगी? हाँ, परम धाम जाएगा, शरीर को रिजिग्नेट करेगा, फिर जाके उससे नई सृष्टि की शुरुआत होती है। और जितना आगे उतना पहले कहां जाएगा?
परम धाम जाएगा और नई सृष्टि की शुरुआत करेगा। परम धाम तो जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो बाद में उतरी हैं 600 करोड़ आत्माएं, उनकी गति क्या होगी? तो उस नरक में उनको भी जीना पड़ता है लंबा समय। कितना लंबा समय? बोलो। हाँ, जब तक 9 लाख की पूरी राजधानी स्थापन ना हो जाए, उस नरक में उनको जन्म लेना है, मरना है, वहीं जन्म लेना, वहीं नरक मरना है। तो बहुत बड़ी सजा है। तो फिर कहाँ जाएंगे सब के सब? हाँ, जाना सबको है, सब उसकी संतान है। जितने भी एक्टर्स हैं, 800 करोड़ आते हैं, सब किसकी संतान है? उस बाप की संतान है। यानी घर ले जाते हैं। कितनों को ले जाएंगे यह सब तुम जानते हो। क्या इसकी सच्चाई तुम जानते हो? मच्छरों सदृश सभी आत्माओं को जाना है। क्या वैल्यू होती है मच्छर की? बैठा, फटाक से मरा और गया। क्या वैल्यू है इनकी? कोई वैल्यू नहीं। ऐसे ढेर की ढेर आत्माएं शरीर छोड़ के जाएंगी। सतयुग में एक ही धर्म, पवित्रता, सुख, शांति सब रहता है। तुम बच्चों को चित्र पर समझाना बहुत सहज है। बच्चे भी नक्शे पर समझ जाते हैं ना। इंग्लैंड है, यह है, फिर वह है, याद पड़ जाता है। किसको याद किया? कहाँ है? किसकी राशि मिलाई है? क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाई। राज करके गए हैं, तो फिर क्या करना पड़े? लौटाना पड़े, नहीं पड़े? यह भी ऐसे है, एक एक स्टूडेंट को समझाना होता है। महिमा भी एक की ही है। शिवाय नमः, ऊंच से ऊंच भगवान। क्या? त्रिमूर्ति नहीं, शिवाय नमः। उसको क्या कहा? ऊंच से ऊंच भगवान। रचता बाप घर का बड़ा होता है ना। क्या? जिससे कहां से शुरुआत होगी तुम्हारी? शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। घर का बड़ा होता है ना, इसलिए केवल यही एक संस्था कह लो जिसमें बाप दादा। अरे दुनिया वालों को कैसा अजीब सा लगता है, ये कैसे है? ये बाप दादा कभी सुना? गुरु गोसाई होते हैं, गुरुओं की गद्दियां चलती हैं, लेकिन बाप दादा। फिर बाबा ने क्या बोला? तुम्हारा क्या है? हाँ, तुम्हारा परिवार है, इसलिए बाप दादा शब्द बोलते हो। किससे संबंध जोड़ा? सोचो। तुमको कभी कल्पना भी थी? नहीं, इस तरह पे भगवान आता है, उससे हमारा संबंध जुड़ जाता है। कौन सा? कौन सा संबंध? बाप का संबंध। सोचो। या बाप का भी बाप, दादा का संबंध, जो 21 जन्म का वर्षा कितनों को देता है? 9 लाख आत्माओं को। कितना बड़ा वर्षा है, सोचो। भगवान किन्हीं का आगे संबंधी बन जाए। है वो निराकार, लेकिन तो भी हमारे साथ संबंध निभाए, कितनी बड़ी बात है। ये तो वही आत्मा हो सकती हैं जिनसे सृष्टि की शुरुआत करवानी हो। वह हद के, यह है सारे बेहद के घर का बाप। यह फिर टीचर भी है, तुमको पढ़ाते हैं, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। कौन पढ़ाते हैं? वो निराकार बाप हमको ऐसी शिक्षा देते हैं, जैसा वो है वैसा बनाने की शिक्षा देते हैं। तुम स्टूडेंट भी रॉयल हो, वो ऐसे स्टूडेंट नहीं हो कचरा बुद्धि। रॉयल स्टूडेंट कैसे होते हैं? क्या रॉयल्टी होती है? हाँ, अरे रॉयल स्टूडेंट होंगे, रॉयल पढ़ाई पढ़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? क्या बनेंगे? प्रिंस, प्रिंसेस, या राजा या महाराजा, इनको कहेंगे रॉयल। जो प्रजा है वो रॉयल कहाँ थी भाई? उन्होंने वो रॉयल्टी धारण की। सबसे बड़ी रॉयल्टी तुम्हारी कौन सी है? क्या धारण करते हो? प्योरिटी है मुख्य सब्जेक्ट। तो क्या कहा? तुम हो रॉयल स्टूडेंट। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूं। प्रजापिता ब्रह्मा भी जरूर यहां चाहिए। क्यों? क्योंकि जिनको बनना है, जिनको बनाना है, बाप को बनाना है और तुमको बनना है, तो कहां चाहिए? सूक्ष्म वतन में नहीं, यहां चाहिए। उन बिगर काम कैसे चल सकता है?
और जरूर बुजुर्ग ही चाहिए, क्योंकि एडॉप्टेड है ना। बुजुर्ग क्यों चाहिए, थोड़ा यंग ले लेते भाई। क्या तकलीफ थी? क्या कारण बताया मुरली में? अनुभवी रथ चाहिए। वहां तो लौकिक दुनिया का अनुभवी हो, और फिर यहाँ बाप कैसा था? अलौकिक दुनिया का अनुभवी था। तो अनुभवी तो चाहिए ही चाहिए। तो बुजुर्ग चाहिए। श्री कृष्ण तो बच्चे बच्चे बोल ना सके, वो क्या बोलेगा? मेरे भाई हैं, मेरे बहन हैं, मैं दादा, दादा माना बड़ा भाई, वो बच्चे बच्चे नहीं बोलता, मंद बुद्धि थोड़ी है, भक्ति मार्ग के संस्कार हैं क्या? हो ना सके। बच्चे कौन बोल सकता है? बाप ही बोल सकता है। तो बुजुर्ग शोभता है क्या? बच्चे बच्चे बोले, कौन शोभा देता है? कृष्ण को शोभा नहीं देता, किसको शोभा देता है? बुजुर्ग होने चाहिए। बच्चे को थोड़े ही कोई बाबा कहेंगे, मंदबुद्धि क्या? कहाँ बच्चा कहाँ बाबा, कृष्ण का भी क्या है वो? बाप है? सोचो। तो बच्चों को भी बुद्धि में आना चाहिए, हम किसके आगे बैठे हैं। अंदर में खुशी भी होनी चाहिए। स्टूडेंट कहां भी बैठे होंगे, उनकी बुद्धि में बाप ही याद आता है। रॉयल स्टूडेंट हैं, क्या याद आता है उनकी? बाप ही याद आता है। टीचर भी याद पड़ता है। उनको तो बाप अलग टीचर अलग होता है, तुम्हारा तो एक ही बाप टीचर गुरु है। क्या? वो निराकार, वो ज्योति अति सूक्ष्म अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, वो तुम्हारा बाप भी है तो टीचर भी है, लास्ट में सतगुरु भी बनता है। यह बाबा भी तो स्टूडेंट है। कौन? जो पढ़ाते हैं, ये भी क्या है? स्टूडेंट है। पढ़ रहे हैं। सिर्फ लॉन पर रथ दिया हुआ है, और कोई फर्क नहीं है कि रथ दे दिया, इनको निराकार स्टेज में ले गए, इनकी खांसी खत्म कर दी, इनका शुगर खत्म कर दी। क्या कहते थे ब्रह्मा बाबा कि बाबा मेरी शुगर खत्म कर दो, तो बाबा ने क्या बोला? नहीं बच्चे कुछ नहीं, याद करो बस। याद से क्या होगा? ये सब खिटपिट तुम्हारी दूर हो जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आने से कोई बहुत बड़े बम्ब बन गए, कोई निराकार स्टेज धारण कर ली, इसलिए आधार लिया केवल ज्ञान सुनाने के लिए बस। और वो जो ज्ञान तुमको सुना है वही ज्ञान ब्रह्मा को भी धारण करना था, कोई फर्क नहीं था, ध्यान रखना। बल्कि उल्टा क्या बोला? जिनके मथे मामला, ब्रह्मा भाव तो इतनी बड़ी बारात थी, उनको संभालना पड़ता था। और बारात तो बढ़िया ऐਵੇਂ ही चले आए थे, ढेर के ढेर। तो सोचो तो कैसा वायुमंडल बनाते थे वो। तो कोई कोई बच्चे सुरूढ़ बच्चे से कहते हैं मेरे से जास्ते तुम बच्चे याद में रह सकते हो, तुम्हारे ऊपर तो कोई जिम्मेवारी नहीं है, तो कितनी बड़ी बात होगी। जिस तन में बाप आए, वो बाप कह रहा है कि मेरे मत्थे मामला है, वो तुम बच्चे मेरे से जास्ती याद कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस तन में आ गए तो कोई बहुत बड़ी लिफ्ट मिल गई, उनकी अपनी मेहनत होती है। बाकी तुम्हारे मुआफिक ही हैं। इनकी आत्मा भी यही समझती है जो तुम समझते हो, या कुछ अलग से समझती है? अगर अलग से समझते हो समझो हिरण्यकश्यप, बहुत बढ़िया परिभाषा है। अगर इनकी आत्मा को एहसास होने लगे ना कि मेरे में भगवान आता है, तो समझ लो ये बन गया हिरण्यकश्यप। क्योंकि जब भी कोई अदर सोल प्रवेश करेगी, वो क्या रियलाइज करवाएगी कि मैं भगवान हूं, तुम्हारे अंदर बैठी हूं। तो समझो हो गया इनका काम। तो तुम समझते हो बलिहारी है ही एक की, क्या किसकी है? बलिहारी है ही एक की, किसकी? हाँ, वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम या शिव के। उनको ही प्रभु ईश्वर कहते हैं। यह भी कहते हैं अपने को आत्मा समझ एक परमात्मा को याद करो, बाकी सब सूक्ष्म व स्थूल देहधारियों को भूल जाओ। इनसे तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। किनसे? सूक्ष्म से भी नहीं है भाई। स्थूल तो वैसे ही मिटने वाले हैं, तुम्हारी बुद्धि से अब स्थूल ही नहीं निकलते हैं, तो सूक्ष्म तो दिखते नहीं हैं। लेकिन अगर तुमको मदद भी मिलती है तो भी क्या है, वो साक्षात्कार होते थे नहीं होते थे, संदेशियों को नहीं होते थे।
ट्रांस में जाते थे तो कौन दिखते थे? हैं? ये है स्थूल ब्रह्म और वो है सूक्ष्म। तो क्या बोला? इन सबको भूल जाओ, तुम शांति धाम के रहने वाले हो, तुम हो बेहद के पार्टधारी। कितनी वैल्यू होती है? जो बेहद के हीरो पार्टधारी होते हैं, वैल्यूबल होते नहीं होते, तो तुम हो बेहद के पार्टधारी। यह बातें और कोई भी नहीं जानते, दुनिया भर में किसको पता नहीं है। यहाँ जो आते हैं वह समझ जाते हैं, और बाप भी सर्विस में आते जाते हैं। ऐसा नहीं कि घर करके बैठ गए, क्या? बाप भी सर्विस के लिए आते जाते हैं। विशेष आने की कब दरकार होती थी ब्रह्मा बाबा में? आते जाते थे। क्यों? और कब आते थे? जब मुरली सुनाते थे। कुछ नए नए रहस्य बताने होते थे तो ब्रह्मा में आते, नहीं तो फिर बैठे ही रहेंगे क्या? दिन भर ब्रह्मा को क्या करना होता था बेचारों को? विचार ही तो थे, भगवान को याद करते रहो। जैसे तुम बच्चे करते हो वैसे मैं भी करता हूँ। कुछ नया नहीं है। तो फिर क्या सार निकला? ब्रह्मा बाबा को नशा बहुत था। क्या अगर मेरे तन का आधार लिया हो तो मेरे को कितना आगे जाना चाहिए, कितनी मेहनत करनी चाहिए, सोचो। वैसी मेहनत इतना एज होने के बाद भी कैसे दीवारों पे लिख लिख के बाबा ने मेहनत की। सोचो कैसे एक दो को आत्मा देखने की मेहनत की, तो उसका फल मिला नहीं मिला। और बाप की सर्विस में आते जाते हैं, ईश्वरीय खिदमतगार ठहरे ना। बाप भी आए हैं खिदमत करने, पतितों को पावन बनाने की खिदमत करते हैं। तुम क्या हो? क्या बनना है? पावन। ये है सेवा। राज गवाकर फिर जब दुखी होते हैं तो बाप को बुलाते हैं। जिसने राज दिया था उनको ही बुलाएंगे। कब दिया था? संगम युग पे। कितने जन्म का राज दिया था? 21 का। अच्छा, हाँ, तुमको कितने का दिया था? जन्म जन्मांतर का बोलते हैं। तुमको जन्म जन्मांतर की राजाई देता हूं। तो सोचो इतना बड़ा वर्षा कोई दे सकता है? तुम बच्चे जानते हो बाप सुख धाम का मालिक बनाने आए हैं। क्या सुख धाम में प्रजा नहीं? क्या मतलब हुआ सुख धाम का मालिक? अरे राजाई चली, एक बार तुम बैठे गद्दी पे उसके बाद बैठोगे क्या? लेकिन सुखधाम का मालिक, हाँ, तुम रॉयल कुल में ही रहोगे। ऐसा नहीं कि प्रजा कुल में चले जाओगे, कायदा नहीं है। तुम रॉयल कुल में ही रहोगे। ऐसा नहीं कि कुछ जनों के फिर तुम प्रजा में चले जाओ, बिल्कुल नहीं। दुनिया में यह किसको पता नहीं है? हैं तो सब भारतवासी एक धर्म के। यह है ही मुख्य धर्म। कौन सा? देवता धर्म। सो जरूर जब ना हो तब तो बाप आकर स्थापन करे। बच्चे समझते हैं भगवान जिसको सारी दुनिया अल्लाह गॉड कह पुकारती है, वह यहाँ ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक आए हैं। 5000 वर्ष पहले भी तुम ऐसे ही बैठे थे, अब भी ऐसे ही बैठे हो, या पहली बार आए हो? फर्स्ट टाइम? अच्छा, आज ही मालूम पड़ा। 5000 वर्ष भी ऐसे ही बैठे थे, और 5000 वर्ष का आदि में भी बैठे थे नहीं बैठे थे? और फिर विदेशों में सेवा पे गए नहीं गए? आदि सो अंत। यह है गीता का एपिसोड जिसमें बाप आकर स्थापन करते हैं। कौन सा एपिसोड चल रहा है? गीता का। गाया भी जाता है, ब्राह्मण और देवी देवता क्षत्रिय नहीं कहते। क्या ब्राह्मणों को आगे क्या नहीं बनाया? क्षत्रिय फेलियर नहीं बनाया। क्या बनाया? देवी देवता बनाया। ब्राह्मण देवी देवता नमः कहते हैं, क्योंकि क्षत्रिय तो फिर भी 2 कला कम हो गए, तो क्या हो गए? वो फेल हो गए। स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को, त्रेता को नई दुनिया थोड़े ही कहेंगे। कितनी पुरानी हो गई? 1250 वर्ष पुरानी हो गई। पहले पहले सतयुग में है एकदम नई दुनिया। यह है पुराने ते पुरानी दुनिया, फिर नए ते नई दुनिया में जाएंगे।
नए ते नई दुनिया कैसी होगी कल्पना कर दो, एकदम सतो प्रधानता की शुरुआत, उसमें जाएंगे। फिर नए ते नई दुनिया में जाएंगे। अब हम उस दुनिया में जाते हैं, तब तो बच्चे कहते हैं हम नर से नारायण बनते हैं। क्या बच्चे क्या कहते हैं? और ब्रह्मा बाबा क्या कहते थे? हम प्रिंस बनते हैं। और बच्चे क्या कहते हैं? हम डायरेक्ट नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, माना अपने स्त्री शरीर को रिजिग्नेट करना, माना यह है डायरेक्ट नर से नारायण। कथा भी सत्यनारायण की सुनते हैं भक्ति मार्ग में। प्रिंस बनने की कथा नहीं कहते, सत्यनारायण की कथा है। सोचो इनका यादगार है, जो यहाँ शरीर को रिजिग्नेट करेंगे इनका यादगार है। प्रिंस बनने का ब्रह्मा बाबा का यादगार नहीं है। परंतु नारायण की जीवन कहानी तो है नहीं क्या? वो नारायण जो सत्यनारायण है उसकी क्या होनी चाहिए? संगम युग पे उन्होंने कैसा पुरुषार्थ किया, कैसे सत्यता को धारण किया, वो होनी चाहिए, है नहीं? ज्ञान की बातें तो बहुत है ना, इसलिए 7 रोज दिए जाते हैं। कितना तुम्हारी बुद्धि में अगर 7 रोज अगर तुम देते हो तो पूरी तरह से क्या बैठ जाता है? समझानी बैठ जाती है। 7 रोज भट्टी में रहना पड़े, कितना कैसा शब्द है ये, भट्टी अर्थात भट्टी में क्या होता है? आग लगा दी जाती है और सोने को डाल दिया जाता है, उससे क्या निकल जाती है? अलाई निकल जाती है, कचरा निकल जाता है। परंतु ऐसे भी नहीं, यहां भट्टी में रहना है, ऐसे तो फिर भट्टी में बहाना कर वो ढेर आ जाए। पढ़ाई सवेरे और शाम को होती है, दोपहर में वायुमंडल ठीक नहीं होता। अच्छा, इसकी अपेक्षा चाहे सुबह हो चाहे नुमा शाम हो, उसकी अपेक्षा दोपहर में तो सोने का टाइम होता है, बढ़िया ब्रह्मा भोजन खाए, उसका क्या करो जाके? ये तामसिकता होती है। सोना क्या होती है? ये आलस, ये क्या है? ये भी तामसिकता है। अच्छे से खाओ, पूरी सब्जी खाओ और फिर जाके सो जाओ, तो कैसा वायुमंडल है? और दोपहर में माताएं आ गई बेचारी, अब वैसी थकी हुई माताएं हैं तो उनको मुरली सुना दो। लेकिन वायुमंडल कौन से 2 समय होते हैं भक्ति मार्ग में भी? या तो सुबह का और या तो फिर शाम का, ये वैल्यूएबल समय है। रात्रि का भी 10 से 12 तक बिल्कुल खराब टाइम है। बाप रे, किनका टाइम होता है ये? इविल सोल का टाइम होता है। कितने से कितने बजे तक? 10 से 12। और 10 से 12 कहीं भी शहरों में जाके देखो, ऐसे चकाचौंध बनी रहती है, सब भूत ही तो हैं ये। 12 1 बजे तक ऐसे जग रहे हैं जैसे मालूम 5 6 7 बजे है। इसलिए ये सब क्या है? भूतड़े हैं ये, है? नहीं तो एक हमारी पद्धति थी, सोने का भी था टाइम, उठने का भी टाइम था, सब उल्टा हो गया। किसने कर दिया उल्टा? विदेशियों ने पूरा उल्टा ही टांग दिया, चमगादड़ जैसे। यहां तुम बच्चों को भी मेहनत करनी है, याद में रहे सतो प्रधान बनने की। कौन सी मेहनत है? याद की मेहनत है। वहां तो सारा दिन काम धंधे में रहते हो। ऐसे भी बहुत होते हैं जो धंधा धोरी करते फिर पढ़ते भी हैं, जास्ती अच्छी नौकरी करने के लिए। यहां भी तुम पढ़ते हो तो टीचर को याद करना पड़े जो पढ़ाते हैं। अच्छा, टीचर समझकर ही याद करो तो भी तीनों ही इकट्ठे याद आ जाते हैं। कौन कौन तीनों? कि शिव बाबा हमारा बाप भी है, शिव बाबा हमारा टीचर भी है, तो शिव बाबा हमारा सतगुरु भी है। बाप टीचर गुरु तुम्हारे लिए बहुत सहज है, तो झट याद आने चाहिए। यह हमारा बाबा भी है, टीचर और गुरु भी है। ऊंच से ऊंच बाप है जिससे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। हम स्वर्ग में जरूर जाएंगे। वाह, क्या कितना निश्चय है कि हम स्वर्ग में जरूर जाएंगे। स्वर्ग की स्थापना जरूर होनी है। तुम पुरुषार्थ सिर्फ करते हो ऊंच पद पाने के लिए, वो उसका काम है। किसका? स्वप्न में जीना। ये स्वप्न क्या हो जाएंगे? खल्लास। आज तक किसी का स्वप्न साकार नहीं हुआ, चाहे ब्रह्मा कौन चाहे एडवांस पार्टी। तो किसका काम है ये?
भगवान का काम है। और तुम क्या करो, मात्र पढ़ाई पढ़ो, स्वप्न मत देखो, नहीं तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। भक्ति के कुछ भी संस्कार होंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। इसलिए वो बाप का काम है, बाप जाने। हमको क्या करना है, जास्ती जास्ती पढ़ाई को धारण करना, पढ़ाई को पढ़ना है। तुम पुरुषार्थ सिर्फ करते हो ऊंच पद पाने के लिए, यह भी तुम जानते हो मनुष्यों को भी पता पड़ेगा। तुम्हारा आवाज फैलता रहेगा। कहां तक? तुम्हारा आवाज फैलता रहेगा कहां तक? विदेशों तक। कौन कौन बैठी है विदेश में, दौड़ दौड़ के ललायित होंगे। कंट्री का बताया, अफ्रीका, गुड। और अच्छा, अमेरिका, हाँ। और रशिया का भी बोला। सोचो, नास्तिक भी चाहिए बाबा को तो। क्या क्या चाहिए। वो कितने वैल्यूएबल होंगे वो हमारे लिए। आज भी सबसे ज्यादा सहयोगी कौन है? रशिया सबसे ज्यादा सहयोगी। क्यों? लास्ट का आया हुआ है, कुछ प्योरिटी है, इसलिए इनको विनाश के लिए निमित्त बनाया है। तुम बनाओ बम, इनका सबका क्या कर देना, खल्लास। ये पूरी दुनिया रहने के काबिल नहीं है। इन सबको कहाँ जाना है? वापस घर जाने। ऐसे बम्बों का निर्माण करवाया। तुम ब्राह्मणों का है अलौकिक धर्म है, श्रीमत पर अलौकिक सेवा में तत्पर रहना। श्रीमत पर, लौकिक नहीं। अलौकिक सेवा क्या होती है सरदार जी? है, एक होती है लौकिक सेवा, एक होती है अलौकिक सेवा। क्या बात है। इसमें अति सुंदर। ये है परिवर्तन। है क्या है? परिवर्तन की घड़ी है। परिवर्तन की घड़ी में ही परिवर्तन ना हो तो मतलब क्या निकाल। यह भी मनुष्यों को पता पड़ जाएगा कि तुम श्रीमत पर कितना ऊंच काम कर रहे हो। श्रीमत पर, वो जो मनन चिंतन का, उनको नहीं, भक्तों को नहीं, जो मनन चिंतन करने वाले हैं, चाहे वो विदेशों में हो चाहे स्वदेश में, उनके लिए है। भक्तों के लिए कभी था ही नहीं। तुम्हारे जैसी अलौकिक सर्विस कोई कर ना सके। तुम्हारे जैसी क्या अलौकिक सर्विस करते हो? यहाँ बैठे हो तुम, ना कोई काम ना धंधा। हाँ, क्या अलौकिक सर्विस करते हो? ओके, वो तुम्हारे लिए है कि तुम निरंतर क्या बनते हो, सेवाधारी। वो निरंतर नहीं कर सकते। वो 8-10 घंटे के, 6-8 घंटे के योगी बन सकते हैं, निरंतर नहीं। निरंतर वायुमंडल नहीं बना सकते, निरंतर सेवा कोई कर ना सके। तुम्हारे लिए वो तुम निरंतर सेवाधारी। श्वास भी लेते हो तो सोचो, योग युक्त होके तुम्हारा हर कर्म होता है, तुम हो निरंतर सेवाधारी। इतना बड़ा तुम्हारा पार्ट। और सेवा कैसी होनी चाहिए? छोटी मोटी। जितना बड़ा पार्ट होगा उतना ही बड़ा सेवाधारी होगा। नहीं होगा? वो कब होगा? मुंह के बक्के लगाते रहो, अंदर बैठे हैं पर्दे के अंदर। प्रैक्टिकल कब होगा, कैसे होगा? ये पतित राजाएं हैं जो बड़े बड़े जोनल इंचार्ज हैं। क्या हैं ये? पतित हैं, पतित। और इन्होंने प्रजा इकट्ठी की है, नहीं की है? ढेर सारी प्रजा इनके पास। विदेशों में ये पतित हैं, बड़े बड़े है नहीं, कंट्री के इंचार्ज हैं, फला इंचार्ज हैं, ये पतित हैं। वो तो भगवान जानता है। पतित का मतलब ये नहीं कि विकारी हैं। पावन किनको कहा जाता है? निराकारी स्टेज को धारण किया, पूरी शक्ति को ऊर्ध्वगामी के, इनको कहते हैं पावन। निराकारी स्टेज को धारण करना, निस्संकल्प, इनको कहते हैं पावन। पतित माना ये नहीं, दुनिया जैसे पतित नहीं है, लेकिन भगवान की दृष्टि में क्या है? क्या है ये? पावन क्या होता है? ऊपर उठा हुआ माना पावन, नीचे गिरा हुआ माना पतित। अगर तुम्हारी शक्ति ही नहीं उठी है, निराकारी स्टेज ही तुमने धारण नहीं किया, तो क्या कहेंगे? इसको पतन कहेंगे। तो ये सब राजाएं क्या हैं? ये सब के सब पतित हैं। तो जब राजन पवित्र राजाएं प्रत्यक्ष होंगे तो क्या करेंगे? ये पतित राजाएं पूरी अपनी वंशावली को क्या करेंगे? सरेंडर। ये है बड़ी से बड़ी सेवा। तुम क्या बने? सैंपल बने हो उनके लिए। जो करना था वो कर ना पाए, तुमने करके दिखा दिया। बड़ी से बड़ी सेवा। तुम ब्राह्मण धर्म वाले ही ऐसा कर्म करते हो। जो ऐसे कर्म में लग जाना चाहिए तो ऐसे कर्म में लग जाना चाहिए, इसमें ही बिजी रहना चाहिए। किसमें? कि हम ऐसी चैतन्य प्रदर्शनी तैयार करें, ऐसा चैतन्य म्यूजियम बनाएं, जो बड़ी से बड़ी सेवा बताई है। बाप भी बिजी रहते हैं ना। तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो,
वह तो पंचायत मिलकर सिर्फ पालना करती रहती है। यहां तुम गुप्त वेश में क्या कर रहे हो? हो कितने साधारण। तुम्हारा वेश भी जैसे बाप गुप्त है, ऐसे तुम भी गुप्त वेश में कितना बड़ा कार्य कर रहे हो। किसी को मालूम पड़ रहा है? मालूम पड़ेगा। पर्दा कब तक है? सदा पर्दे में ही रहोगे। है? तुम हो इनकॉग्निटो, अननोन वॉरियर्स, नॉन वायोलेंस, इसका अर्थ भी कोई समझते नहीं। तुम हो डबल अहिंसक सेना। क्या? डबल अहिंसक। कौन कौन सी हिंसा होती है? एक तो हद की हिंसा होती है, यूट्यूब पे भी ये हिंसा ही कर रहे हैं, एक दो को क्या दिखा रहे हैं, तीर मार मार के, ये भी हिंसा है। और वो स्थूल हिंसा भी होती है, एक दो को बम फेंक रहे हैं, ये भी क्या है? ये भी हिंसा है। और इम्प्योरिटी क्या है? ये बताइए, सबसे बड़ी हिंसा बताइए, इम्प्योरिटी, अपवित्रता। काम विकास सबसे बड़ा शत्रु। और तुम क्या हो? डबल अहिंसक। बड़ी हिंसा तो यह विकार की है जो पतित बनाती है। इस हिंसा से पूरी सृष्टि चली है। अभी क्या कह रहे हैं? बड़ी हिंसा कब? ये संगम युग पे। और पिछले अनेक जन्मों में जितने भी राजाएं थे, उन्होंने प्योरिटी को धारण किया, तब जाके लास्ट में कैसे संस्कार धारण किए। अरे जन्म जन्मांतर के पवित्र राजा हैं ये, ऐसे नहीं इम्प्योर हैं। इम्प्योर तो राजा कर ही नहीं सकते, इसलिए गद्दी छोड़ देते हैं, या गद्दी पे लास्ट तक मरे रहते हैं। गद्दी छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं बीमार पड़ के गद्दी छोड़ते हैं, है कायदा नहीं है, ये इनकी प्योरिटी है। बच्चों को राजपाट दिया और सन्यास, ये है प्योरिटी की पावर। तो जो पतित बनाती है, इनको ही जीतना है। भगवानवाच काम महाशत्रु है। ये भगवान के महावाक्य, लेकिन शास्त्रों में भी क्या लिखा? ये बड़े ते बड़ा शत्रु ही था। क्या था ये बड़े ते बड़ा शत्रु था। सोचो, नहीं तो क्यों उसके बाद सन्यास क्यों धारण किया भाई? इससे अलग हो गए, डिटैच हो गए, और फिर भगवान की शरण में गए, भावना का फल भी मिला। इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण जगत जीत है ना। किस आधार से है जगत जीत? है? अरे लाइन क्या बोली? काम विकार को जीता, काम जीते जगत जीत। भारत जगत जीत था। यह विश्व के मालिक कैसे बने, यह भी बाहर वाले समझ ना सके। तुम हो घर वाले, तुम जानते हो, वो बाहर वाले, चाहे ब्रह्मा कुमार कौरी कहलाते हैं, विश्व में सेवा कर रही हैं, वो हैं अंदर वाले, बाहर वाले वो जान ना सके। इस समझने में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। अगर भक्ति मार्ग के संस्कार हैं, छोटी सी बुद्धि है, तो ये बड़ी बड़ी बातें तुम्हारी समझ में असंभव आ नहीं सकता। बड़े बड़े इम्तिहान पढ़ने वालों की विशाल बुद्धि होती है ना। पूरे देश को संभालते हैं, गाइड करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी गाइड करते हैं। सोचो कितनी श्रेष्ठ बुद्धि होंगे। वैसे उनको पगार भी मिलती है। तुम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन करते हो। तुम किसको भी समझा सकते हो। विश्व में शांति थी ना, और कोई राज नहीं था। स्वर्ग में अशांति हो ना सके, और यहां किसी भी कंट्री में शांति हो ना सके, और अशांति दिन प्रतिदिन बढ़ती जानी है। दहशत को कहते ही हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। सिर्फ बगीचा थोड़े ही होगा, मनुष्य भी चाहिए ना। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम दहशत के मालिक बन रहे हैं। कौन स्थापन कर रहा है? तुम्हारे लिए खास बाप आए हैं। तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए और ऊंच ख्यालात होने चाहिए। तुम बाहर के कोई भी सुख को नहीं चाहते हो, कि 5000 वर्ष में एक ही बार भगवान आया है, इसलिए बाहर जितने भी सुख हैं दुनिया के तुमको दिखते हैं, तुमको उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। इस समय तुमको बिल्कुल सिंपल रहना है। अभी तुम ससुर घर जाते हो, यह है पियर घर। किसका है पियर घर? पियर घर है ब्रह्मा का। ससुर घर जाते हो,
यहां तुम्हें डबल पिताएं मिले हैं, एक निराकार ऊंचते ऊंच, दूसरा फिर साकार, वह भी ऊंचते ऊंच। अभी तुम ससुर घर विष्णुपुरी में जाते हो, उनको कृष्णपुरी नहीं कहेंगे। क्या क्या अंतर है? तुम जाते हो विष्णुपुरी ससुर घर और उसको कृष्णपुरी नहीं कहेंगे। इसका कृष्णपुरी कहाँ है? अच्छा, वो सतयुग में नहीं है विष्णुपुरी। और ब्रह्मापुरी भी है तो उसको क्या कहेंगे? कृष्णपुरी भी कह लो, लेकिन विष्णुपुरी नहीं है। विष्णुपुरी कब कहेंगे? कौन चाहिए? विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप। बच्चों की पूरी नहीं होती। कहां जाएंगे बच्चे सब? कहां पहुंच गए सब? सब जड़ बुद्धि बन के कहां पहुंच गए? परम धाम। इनकी पूरी नहीं होती। विष्णुपुरी अर्थात लक्ष्मी नारायण की पूरी। तुम्हारा है राजयोग, तो जरूर नर से नारायण बनेंगे। तुम बच्चे हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार। बाबा सच्चा खुदाई खिदमतगार उसे कहते हैं जो कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। ये है, अब निकला सार। इतने साल मुरली चला, इतने साल उसका सार निकाला। ये इसलिए अव्यक्तवाणी में अक्सर बोला, अरे इतने बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे, सब ठीक है। लास्ट में क्या बोल देते थे? अपनी स्वयं स्थिति को चेक करो। बाप को जो चाहिए वो बाप से प्रॉमिस करो। सेवा नहीं चाहिए, भाड़ में जाए सेवा। तो सार तो यही निकलता था। करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं सेवाओं के लिए, लास्ट में अव्यक्तवाणी सार निकाल के क्या बोलते थे? वो तो ठीक है, लेकिन जो बाप को चाहिए वो नहीं नजर आता था, कहीं पे भी नजर नहीं आता। सोचो क्या वैल्यू थी उस सेवा, कितनी बड़ी। तो कैसे राजाएं बन गए ये पतित राजाएं बन गए। और तरस रहे हैं कि कहाँ हैं वो पावन राजाएं जो सैंपल बनने वाले हैं। सोचो कैसा ड्रामा है ये। तो कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं क्या? तब जाके तुम्हारा ये क्या है, इस बॉडी से तुम दूर होते हो। 8 घंटा में चाहे तुमको सर्टिफिकेट मिला क्या? हाँ, ये बेटा क्या हो गया? पास हो गया। कितने % मार्क्स लिए बेचारे ने? 33%। कितना खुश है कि हम ही बम्ब हैं, लेते लिए 33% मार्क्स, और भगवान ने भी उचका के सर पे बिठा लिया है। सारे जहान है तुम है, तुम्हारे से कौन है? सोचो इतना बड़ा जहान ब्राह्मणों का, कोई एक पास हुआ और भगवान ने उसको कहां बिठा लिया? पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट दे दिया। जबकि बनना कितना है अभी इसको? पास विद ऑनर कितने होते हैं? 75%। सोचो, तो लिए हैं 33%, सर पे बिठा लिया। तुम हो गए फेल। कौन है? तुम हो गए फेल। कौन उसको सर पे बिठाया? 33 जो कम है, कौन है? राम फेल हो गया। तो ये है 33 माना 8, तो उसका कितना रहा होगा मुरली के हिसाब से? 7 घंटा। उससे पीछे 6 घंटा वाला भी है। ये 3 की रेस चल रही है, लगे हैं एक धनाधन धनाधन धनाधन। एक ने फीता टच किया, उसके हिसाब से फेल है, तुम्हारे हिसाब से नहीं। अपनी शक्लें देख लेना। और कितना आसान है ब्रह्मा कुमारी के लिए। वो फेल, हमको फेलियर नहीं बनना। अरे तुम अपनी शक्लें तो देखो, शरीर छोड़ छोड़ जाना है तुमको सबको। कोई वैल्यू। वो कहते हैं राम भगवान है, कोई साधारण बात है क्या? ये मूर्ख हैं क्या सब हिंदू धर्म वाले जो राम को भगवान के रूप में मानते हैं? संगम युग पे कितनी रॉयल रही होगी वो आत्मा, कितना मर्यादा का पालन किया होगा उस आत्मा ने। कल्पना नहीं कर सकते, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये क्या है, इनको कहते हैं जाम बुद्धि है। तो 8 घंटे आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। इतना तो भैया चाहिए कम से कम। क्या लेकिन जब शुरुआत करवाते तो कितना चाहिए होता है बाबा को? है 4 घंटे। 4 घंटे माना 240 मिनट। ये तो इतने रॉयल स्टूडेंट हैं, तो 8 घंटे या 4 घंटे नहीं बोलते, ये क्या बोलते हैं? 240 मिनट, 480 मिनट, 720 मिनट। ये है तुम्हारी रॉयल्टी। घंटों में नहीं देखते हो, मिनट में। ये तुम्हारी सूक्ष्मता है। सोचो, घंटों में देखना माना मोटी बुद्धि,
मिनटों में देखना माना सूक्ष्म बुद्धि, और सेकंड में देखना माना और सूक्ष्म बुद्धि। तो जो 10-15 सेकंड की कितनी वैल्यू है, ये है तुम्हारा दृष्टिकोण। 10-15 सेकंड टिकते हो, फिर फेल हो जाते हो, फिर टिकते हो, फिर फेल हो जाते हो, ये है तुम्हारी सूक्ष्मता। कोई कर्म बंधन ना रहे तब खिदमतगार बन सकते हो। 8 घंटे तुम्हारी बीज रूप अवस्था बनी, क्या नहीं रहा, कोई कर्म बंधन है नहीं, और कर्मातीत अवस्था हो सकती है। कोई कर्म बंधन ना रहे तब खिदमतगार बन सकते हो और कर्मातीत अवस्था हो सकती है। नर से नारायण बनना है तो कर्मातीत अवस्था जरूर चाहिए। तो कर्मातीत अवस्था की शुरुआत कितने से होती है? कम से कम 8 घंटे चाहिए। कर्म बंधन होगा तो सजा खानी पड़ेगी। बच्चे खुद समझते हैं याद की मेहनत बड़ी कड़ी है, ये तो जो कर रहे हैं उनको मालूम है, और उनका लक्ष्य है कितनी आयु चाहिए इनको, थोड़ी बहुत ही नहीं, कितनी आयु है तुम्हारी, हैं जी? हाँ, भूल गए कितनी आयु है, हैं जी? कितनी? हाँ, ये है। अरे 150 वर्ष तो उनकी भी रही तो क्या पाया तुमने? हाँ, इससे तो शरीर छोड़ देते। हाँ, बढ़िया वहां जाके लटक जाते। कहाँ? परम धाम जाके लटक जाते। जो संस्कार धारण करके तो बस इसी एहसास से प्रारब्ध है तुम्हारी, कोई बहुत बड़ी पदवी नहीं है। शरीर छोड़ने तक जैसे तुमने संस्कार धारण किए बस ये लास्ट है, ऐसा नहीं कोई अगला जन्म लेके कोई जंप मिल जाएगा, कुछ नहीं। जो सबसे जास्ती समझ है बस इस समय मिल रही है, सबसे पूरे वर्ल्ड में जितने ब्रह्मा का उनको समझ मिल जाएगी बस। ये अब जो शरीर छोड़ रहा है इससे जास्ती प्रारब्ध उनकी हो नहीं सकती। तो बड़ी कड़ी मेहनत है, कौन जानते हैं? जो बच्चे हैं। युक्ति बहुत सहज है, सिर्फ बाप को याद करना, कुछ भी नहीं करना तुमको। क्या करना है? सिर्फ और सब भूलना। ये बहुत मुश्किल है। याद करना तो सहज है लेकिन सब कुछ भूलना ये बहुत मुश्किल है भगवान। और उसमें सबसे ज्यादा मुश्किल है देह को भूलना। देह से रिलेटेड जो कुछ भी है, जो कुछ भी आकर्षण होती है, इन सबको दूर होना। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। योग के लिए ही नॉलेज है, जो बाप आकर सिखाते हैं, इसलिए 7 दिन में तुमको नॉलेज मिलती है, समझ मिल जाती है, जिससे तुम बाप को याद कर सको। श्री कृष्ण को योग थोड़े ही सिखलाते हैं, क्यों? उनको क्या तकलीफ, वो क्यों नहीं सिखा सकते? बच्चा है तो बच्चा कोई अच्छा बच्चा हो तो नहीं सिखा सकता क्या? सिखा सकता है, तो वो क्यों नहीं सिखाते? बहुत बड़ा प्रश्न है। अरे ये तो खुद सीखा है, नाक रगड़ रगड़ के तो वैसा बना होगा बेचारा है? जो खुद सीखा है वो कैसे सिखा सकता है? तो कौन है सिखाने वाला? एक बाप, माना जो खुद ही मेहनत कर रहा है वो क्या सिखाएगा दूसरों को? तो श्री कृष्ण को फिर स्वदर्शन चक्र दे दिया मंदबुद्धियों ने। किसको दिया? श्री कृष्ण को। है किसका स्वदर्शन? इसलिए शास्त्रों में भी है, किसने दिया? वो कहते हैं शंकर ने दिया। शिव और शंकर वो एक बना देते हैं। वह भी चित्र कितना रॉन्ग है। कौन सा? कृष्ण को दिया है या ब्राह्मणों को दिया है? देखो ये भक्ति मार्ग है। अरे स्वदर्शन चक्रधारी यहां बांधते हुए सतयुग में बैठ के तुम चक्कर फेराओगे, है रॉन्ग है। अभी तुमको कोई चित्र आदि को याद नहीं करना है, सब भूल जाओ। कोई में बुद्धि ना जाए, लाइन क्लियर चाहिए। कोई भी कितने चित्र हैं, चाहे राम है, कृष्ण है, और भी ढेर सारे चित्र हैं, हनुमान है, गणेश है, चित्र होंगे नहीं होंगे? सबके सब सामने आएंगे नहीं आएंगे? कोई भी चित्र में तुम्हारी बुद्धि ना जाए। यह है पढ़ाई का समय। दुनिया को भूल अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, तभी पाप नाश होंगे। बाप कहते हैं पहले पहले तुम अशरीरी आए थे, फिर तुमको जाना है। तुम हो भाग्यशाली। क्या पहले पहले तुम कहां से उतरे थे? जब तुमने सृष्टि की शुरुआत की थी तुम ही पहले पहले उतरे थे, और तुम ही पहले पहले जाओगे, निराकार स्टेज में जाओगे। तुम्हारा शरीर भी रहेगा और कहां जाओगे? परम धाम जाओगे। तुम
ऑल राउंडर हो। वन 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 से सृष्टि की शुरुआत होती है, उस वन वन तक तुम जाते हो, तुम क्या हो? तुम ऑल राउंडर हो। वह होते हैं हद के एक्टर्स, तुम हो बेहद के एक्टर्स। उनकी भी फोटो चलती है नहीं चलती? पुराने पुराने शरीर छोड़ गए, उन्हें एक्टर की फोटो चल रही है। अभी जमाना बदल जाएगा, उनकी फोटो बदल जाएगी नहीं बदल जाएगी? नया जमाना होगा, नए एक्टर होंगे, नई फोटो आ गई, और फिर कुछ समय चलेंगे फिर वो भी खत्म। तो तुम्हारी फोटो सोचो, कलयुग के अंत तक चल रही है और वंडरफुल फोटो है तुम्हारी। सोचो, ये है वैल्यूएबल एक्टर। द्वापर युग से लेकर कलयुग अंत तक तुम्हारी फोटो आज भी छा रही है चारों तरफ। अभी तुम समझते हो, हमने अनेक बार पार्ट बजाया है, अनेक बार तुम बेहद के मालिक बनते हो। इस बेहद के नाटक में फिर छोटे छोटे नाटक भी अनेक बार चलते हैं। एक है बड़ा नाटक, बड़ा पार्ट, और फिर उसमें तुमने कितने जन्म लिए हैं? छोटे छोटे नाटक। सतयुग से कलयुग अंत तक कुछ हुआ है वह रिपीट होता रहता है। ऊपर से लेके अंत तक तुम्हारी बुद्धि में है। कहां से? ऊपर कहां से लेकर वो ब्रह्मा कुमारी ऊपर कहां तक जाएंगी? ज्यादा सत्युग के आदि तक जाएंगी, क्योंकि उनके लिए है ही नहीं। और तुम्हारा ऊपर से लेके अंत तक, ऊपर तुम्हारा कहां है? मूल वतन। सोचो, बिल्कुल अभी भी आज की डेट में लाखों ब्रह्मा कुमारी को पूछ लो, ऊपर वो कहां तक जाएंगी? बस बेचारी सत्युग के आदि तक जाएंगी, क्योंकि उन्होंने चक्कर वहां ऊपर का लगाया ही नहीं है। तो ऊपर से लेके अंत तक तुम्हारी बुद्धि में है मूल वतन, सूक्ष्म वतन और सृष्टि का चक्र, बस। और कोई धाम से तुम्हारा काम नहीं। अरे और भी धाम होते हैं क्या? क्या क्या बताया? ऊपर मूल वतन, फिर सूक्ष्म स्थूल वचन तुम्हारा चक्र, और कोई धाम से तुम्हारा काम नहीं। क्या मतलब हुआ? हाँ, और भी धाम होंगे आगे चल के, प्रत्यक्ष होंगे, उसकी तरह तुम देखते ही। ठीक है, वहां भी क्या है? सुख शांति है, प्रकृति कैसी है? वहां भी सतो प्रधान है। तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। उनका जब समय आएगा वह तब आएंगे। तुम्हारा और उनका वो कब आएंगे? जब द्वापर युग की शूटिंग होती है। नंबर वार जैसे जैसे आए हैं ऐसे ही फिर जाएंगे। उनका आना भी बाद में हुआ है तो जाना भी बाद में होगा। हम और धर्म क्या वर्णन करेंगे? तुमको सिर्फ एक बाप को ही याद रहनी है। तुमको सिर्फ एक बाप की ही याद रहनी है। चित्र आदि यह सब भूलकर एक बाप को याद करना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं, सिर्फ एक को। क्या? ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं, किसको? वो एक अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। वह समझते हैं परमात्मा लिंग है। क्या? वह समझते हैं किस रूप में पूजा की? लिंग रूप में। तो हमने चित्र लगाए मुरलियों के हिसाब से, उनको क्या समझाने की कोशिश की दुनिया वालों को? शिवलिंग अलग है तो शंकर अलग है, शिवलिंग अलग है कृष्ण गीता का भगवान नहीं, वो अलग है। तो ये उनको समझाने की हमने कोशिश की। अब लिंग समान कोई चीज कैसे हो सकती? लिंग में क्या क्या नहीं है? ना आंख है, ना कान है, ऐसा है जैसे कि थमला। तो तुम भी कैसे बनते हो? तुम्हारी आंख भी नहीं रहती, तुम्हारा कान भी नहीं रहता, तुम्हारी जीवा भी नहीं रहती, कैसा बन जाते हो तुम? एकदम निराकारी स्टेज वाले। वह भला कैसे सुनाएंगे? अगर थमला है, लिंग है, तो कैसे सुनाएगा? क्या प्रेरणा से कोई लाउड स्पीकर रखेंगे जो तुम सुनेंगे? प्रेरणा से तो कुछ होता नहीं। क्यों? नहीं तो कहते हैं जितनी प्योर आत्मा है उतनी सूक्ष्म रूप से क्या कैच कर सकती है? प्रेरणा कैच करती है। प्रेरणा कैच करके फिर बुद्धि का क्या किया? कमाल बुद्धि की कि वाणी का भी पूरा सार निकाल लिया। और बाप क्या कहते हैं? मैं प्रेरणा से नहीं, मैं क्या करता हूं? प्रवेश करता हूं। क्या करता हूं? आके तुमको समझ देता हूं। ऐसे नहीं शंकर को प्रेरते हैं। क्या क्या प्रेरते हैं? आके क्या करो? विनाश करो। तो प्रेरते हैं क्या?
क्या बताया उसके लिए? करवाते हैं तो एक ही बात हो गई, दोष किसके ऊपर आ जाए? चाहे प्रेरणा दी है चाहे करवाया, दोष किसके ऊपर आएगा? उसके ऊपर आएगा। तो फिर ड्रामानुसार क्या होगा? अपने समय पे, हाँ, जिसका जैसा समय वैसे अपने समय पे, एक्यूरेट समय पे आके क्या करेंगे? पूरे सृष्टि का खल्लास। यह सब ड्रामा में पहले से ही नूंद है, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे महादेव हो, चाहे विष्णुदेव हो, चाहे शंकर देव हो, ये ड्रामा में पहले से ही नूंद है। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था अब क्या है इनका? बेहद में काम शुरू। विनाश तो होने का ही है। जैसे तुम आत्माएं शरीर द्वारा बात करती हो, वैसे परमात्मा भी तुम बच्चों से बात करते हैं। सबके लिए नहीं आए, किनके लिए आए हैं? तुम बच्चों से बात करते हैं। उनका पार्ट ही दिव्य अलौकिक है। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। कहते हैं मेरा पार्ट सबसे न्यारा है। कल पहले जो आए होंगे वह आते रहेंगे। जो कुछ भी पास्ट हुआ ड्रामा, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। जो बीत गया वो सब क्या है? जो कल आने वाला है वो फिक्स है। फिर पुरुषार्थ का ख्याल रखना है। ऐसे नहीं ड्रामा अनुसार हमारा कम पुरुषार्थ चलता है, फिर तो पद भी बहुत कम हो पड़ेगा। क्या अगर ड्रामा में तुमको ऐसा लगता है पुरुषार्थ कम है, तो समझो तुम्हारी नून कौन सी है? पार्ट भी तुम्हारा कोई बहुत वंडरफुल नहीं है। जैसा पुरुषार्थ वैसे ही तुम्हारी प्रारब्ध सामने आने वाली है। पुरुषार्थ को तेज करना चाहिए। क्या ड्रामा के ऊपर नहीं छोड़ सकते। ड्रामा पर छोड़ नहीं देना है। अपने चार्ट को देखते रहो। क्या किसको देखना है? अपने चार्ट को देखना है। सुबह जो तुमने टारगेट लिया वो टारगेट को पूरा किया। अगर नहीं पूरा तो अगले दिन फिर तत्व प्रधान अवस्था में फिर क्या लो? आपने चार्ट को देखना है। और 3 महीने क्या करोगे? 84 डेज रोज की रोज अपने चार्ट को देखना है। बढ़ाते रहो। नोट रखो, हमारा चार्ट बढ़ता जाता है, कम तो नहीं होता। क्या बढ़ता जाता है, कम तो नहीं होता? अरे बढ़ता जाता है। 240 से क्या करोगे तुम? 400 से चुटकियों में 700 भी हो गया काम है। बढ़ता जाता है, कैसे मालूम पड़े? पिछला रिकॉर्ड तो तब जाके जब देखेंगे, तब जब वहां पहुंचेंगे। अभी बढ़ता जाता है। हाँ, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा, तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगा। केवल अलवेलापन होगा बस, और कोई कारण नहीं होगा कि तुम संकल्प करो और कर ना पाओ। इसको कहेंगे चार्ट का बढ़ना। जो भी तुमने संकल्प लिया, अपनी सेटिंग, दिनचर्या की सेटिंग कर लोगे। मेरे को वो सेवा करनी है, उस सेवा में इतना, वो सेवा करनी है, वो उस वक्त मेरे को खाली टाइम, नुमा शाम, ये उतना तुम कर लोगे, 100% कर लोगे। इसको कहेंगे तुम्हारा चार्ट का बढ़ना। कम तो नहीं होता, बहुत खबरदारी रखनी चाहिए। क्या चार्ट हमारा कम ना हो, अलवेलापन किसी भी रूप का ना हो, खबरदारी चाहिए। यहां तुम्हारा है ब्राह्मणों का संग, बाहर में सभी हैं कुसंग। समर्पित हो गए तो किनका संग है? ब्राह्मणों का। और बाहर सब कुसंग। वह सभी उल्टा ही सुनाते हैं। अब बाप तुमको कुसंग से निकालते हैं। मनुष्यों को कुसंग में आकर अपना रहन सहन, अपनी पहरावाइज आदि सब बदल दी है। देश वेश ही बदल दिया। यह विजय से अपने धर्म की इंसल्ट की है। देखो कैसे कैसे बाल बनाते हैं। हैं? विदेशों की नकल है तो कैसे कैसे। ब्रह्मा बाबा के समय भी सोचो शुरू हो गया था ये नाटकबाजी। देह अभिमान में आता है। 100-150 रुपया देते हैं सिर्फ बाल बनाने के लिए। सोचो, ये 18 जनवरी 69 से पहले की बात है। सोचो जिनके पास पैसा था। इसको कहा जाता है अति देह अभिमान। वह फिर कभी ज्ञान उठा ना सके। इतने सुंदर बाल बनाते हैं वो, यही क्या बन गए? देवी देवता। इनको क्या जरूरत है? अरे सुख देखना, या वहां देख लो, यहां देख लो। पैसा है, तुमने यही आनंद ले लिया। अब वहां तुम्हारे लिए थोड़ी है, ये तो मरे जा रहे हैं। जिनको वहां का सुख चाहिए वो क्या है? इनके जैसी मौत तो भगवान ही किसी को नसीब ना हो।
अरे घुट घुट के मारते हो या फटाक से मर जाते हो? है भारतवासियों का हृदय बहुत विधि में होता है बाप समान बनने के लिए। सबसे कड़ा मृत्यु किनका है? भारत में। विदेशियों का नहीं, बढ़िया बढ़िया सजो सवरो जाना तो है ही, है ये विदेशी। लेकिन भारतवासी अरे बाप रे बाप, जैसे पूरा वैराग इनके लिए है? आफत ही है। बाबा कहते हैं बिल्कुल सिंपल बनो। क्या कहते हैं? भारतवासियों कहते तुम बिल्कुल सिंपल बनो, उनको नहीं कहते, और उनके लिए है भी नहीं है। जिनके लिए है वो तो फटाक से कैसे बिल्कुल सिंपल बन जाते। ऊंची साड़ी पहनने से भी देह अभिमान आता है। क्या तुमने अपनी तरह की साड़ी छांट ली, उसके क्या भरा हुआ है? देह अभिमान। हाँ, यज्ञ से तुमको मिल गई वो बात अलग, नहीं तो साड़ी का भी देह अभिमान आता है। देह अभिमान तोड़ने के लिए सब हल्का कर देना चाहिए। क्या? पहनना, दिखना, दिखाना सब कैसा हो? बीच का, हल्का। अच्छी चीज देह अभिमान में लाती है। तुम इस समय वनवास में हो ना, कहाँ हो? सबके लिए नहीं है, भले ही सबको वनवास मिल जाता है तो भी इतना आसान नहीं है। तुम, इनको बोला तुम इस समय वनवास में हो ना, हर चीज से मोह हटाना है। क्या? मोह बढ़ता ना जाए तुम्हारा, हर चीज से मोह हटाना है। बहुत साधारण रहना है। शादी आदि में भल रंगीन कपड़े आदि पहनकर जाओ, तोड़ निभाने अर्थ पहना, फिर घर में जाकर उतार दिया। शादी में गए, ग्रस्त में है, तोड़ निभाना है, पहना, लेकिन जैसे घर में लौटे अब तो कोई बंधन नहीं है। तुमको तो वाणी से परे जाना है। वानप्रस्थी सफेद पोश होते हैं। क्या तुम्हारी ड्रेस कौन सी है? सफेद पोश। तुम एक एक छोटे बड़े सब वानप्रस्थी हो। छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की ही याद दिलानी है, इसमें ही कल्याण है। बस हमको अभी जाना है शिव बाबा के पास। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को ओम शांति। हाँ जी, ये कहा ना बाबा ने कि याद की मेहनत बहुत कड़ी है और युक्ति बहुत सहज है जी? मेहनत बहुत कड़ी है और युक्ति बहुत सहज। युक्ति बहुत सहज है। तुम अपने आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, सहज है। लेकिन जब तुम करने लगते हो तो तुम जानते हो कि कैसे माया अपोजिशन करती है, कैसे व्यर्थ के तूफान आते हैं, कैसे कुछ सेकंड भगवान की याद में जाते हैं, उससे अधिक समय माया तुमको कैसे ले जाती है, तुम जानते हो। लेकिन जो तुमको युक्ति बताई है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, वो सहज है। लेकिन टिकना कोई मासी का घर नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। जो भक्ति मार्ग में बताते हैं ना कि कृष्णम वंदे जगत गुरु, ठीक है, तो कृष्ण को परमात्मा भी कहते हैं। ठीक है, तो वो किस हिसाब से है? उस हिसाब से अव्यक्त में क्या आया है, आगे चल के तुम बच्चे भी जहां देखेंगे तू ही तू कैसे बन जाते हो। कितनी कला, कलातीत। हाँ, जब कृष्ण कलातीत है तो बाप समान है, तब उसको क्या कहेंगे? गॉड गॉडेज। 16 कला को नहीं, 16 कला कृष्ण क्या है? देवी देवता। लेकिन निराकारी स्टेज उसको कहेंगे गॉड गॉडेज। तो वो जो लास्ट स्वरूप है तुम्हारा निराकारी स्टेज वाला, उसके भक्तों ने भगवान बना दिया। जबकि भगवान कौन होता है? एक शिव बाबा ही है। लेकिन तुम बच्चों को आप समान बनाया, इसलिए अव्यक्त वाणी में भी जहां देखें तू ही तू। हाँ जी। और फिर जब हमें द्वापर युग की आदि में हमारी अव्यभिचारी भक्ति, अरे हाँ, अव्यभिचारी भक्ति होती है, तो अभी का जो शूटिंग पीरियड है इसमें हम कैसे समझे कि हमारी अव्यभिचारी याद? हाँ जी, अभी सतो प्रधान शूटिंग काल कब तक? 27 तक। और तुमको मालूम है कि आने वाला जो पीरियड है 27 से 31, वो ऐसा नहीं होगा। तो तुमने एक एक दिन बहुत अटेंशन दिया, क्योंकि ये सतो प्रधान काल है। कोई कोई आत्माएं सतो प्रधानता की पराकाष्ठा में जा रही हैं,
उनका वाइब्रेशन फैल रहा है, तो तुमको सहज है, मुश्किल है? तो भी अपनी तरह की मुश्किलात होते हुए भी तुमने पूरे का पूरा फायदा उठा लिया, पूरी ताकत लगा ली। तुम जानते हो कि ये सतो प्रधान काल है, पूरा फायदा उठाया तुमने। तो आने वाला 31 तक पीरियड होगा, ऐसा होगा क्या? होगा, हो सकता है। दुनिया के समाचारों से देख लेना। जो दुनिया के समाचार हैं वो तुमको बता देंगे कितनी दुर्दशा है, ब्राह्मणों की दुनिया की क्या दुर्दशा हो जाएगी, वायुमंडल कितना डेंजरस हो जाएगा। लेकिन जब सतो प्रधान काल था, तुमने बहुत मेहनत की, तो क्या किया तुमने? बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लिया। फिर अगर तुम जाओ ना, सब कुछ छोड़ के कहीं बैठ जाओ किसी कोने में, वो बैंक बैलेंस तुम्हारा काम आता रहेगा। जो ब्राह्मणों की दुर्गति हो जाएगी वो तुम्हारी कभी हो नहीं सकती, क्योंकि सतो प्रधान काल में तुमने इतना जमा कर लिया। अगर तुम छोड़ के भी कहीं बैठ जाओ तो भी, लेकिन तुम कभी छोड़ सकोगे? नेक्स्ट काल में तुम क्या करोगे? दिन रात एक कर दोगे। जो बैलेंस है उसमें तुम खर्च ही नहीं कर रहे, सोचो। और सतो सामान्य काल में उसमें भी तुम दिन रात एक कर रहे हो, दिन रात एक कर रहे हो। तो तुमको एहसास ही नहीं हो रहा कि सतो सामान्य काल है, एहसास ही नहीं हो रहा। जबकि दुनिया में हाहाकार मची हुई है, ब्राह्मणों की दुनिया में त्राहिमाम त्राहिमाम हो रही है, तुमको एहसास ही नहीं हो रहा। क्या? ये तो सतो सामान्य काल है, वही तुम्हारी कमाई अमृत वेले से लेकर रात तक। उल्टा क्या हो गया? एकाग्रता धीरे धीरे तुम्हारी बढ़ती जा रही है, घोर नरक में तुम्हारी स्वर्ग की सौगात बढ़ रही है। आ गया 31। अब कौन सा काल आया? द्वापर काल आ गया, रजो प्रधानता आ गई, और तुम्हारा बैंक बैलेंस डबल हो गया। कोई खर्चा किया तुमने? खर्चा तो तब कहेंगे छोड़ छाड़ के चले जाओ, रह के देखो, आराम से रह लोगे, उनकी तरह दुर्गति नहीं होगी जैसे ब्राह्मणों की दुर्गति हो रही है, हो नहीं सकती। लेकिन तुम ना छोड़ के गए और ना तुमने एक दिन भी मिस किया, वो तुम्हारी रूटीन तुम्हारे संस्कार में ही आ गया, रजो प्रधान काल आ गया। तो सोचो, रजो प्रधान काल तो सबको मृत्यु दिख रहा है। अक्सर हॉस्पिटल भरे हुए हैं जितने भी ब्राह्मणों के लिए बनाए हैं, अभी हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं ब्राह्मणों की दुनिया की। बाहर कौन इलाज कराए, डिसर्विस होती है। बाहर कोई ब्रह्मा कुमारी हो, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए तो डिसर्विस होगी नहीं होगी? तो इनके लिए क्या करो, ढेर के ढेर हॉस्पिटल बनाओ, तो डिसर्विस से बच गए, लेकिन वो हॉस्पिटल फुल हैं, फुल। तो जो ब्राह्मण बनने के बाद भी ऐसी ऐसी बीमारियां जो कभी सोच भी नहीं सकते, ना इलाज बीमारियां ब्राह्मणों की दुनिया में। इसको क्या कहेंगे? ये है रजो प्रधान काल। इसमें तो अब यही एक अभिलाषा है कि भगवान अब ऊपर उठा ले, अब हम ये बोझ सहन नहीं कर सकते, हम भगवान के बच्चे बने थे, आज ये दिन हमको देखने पड़ रहे हैं, हमसे सहन नहीं होता, ऊपर उठा लो। तो तुम्हारा बैंक बैलेंस डबल हो गया या कुछ खर्चा किया? क्या हो गया? डबल हो गया। अब आया द्वापर काल, अब तुम्हारे संस्कार परिपक्व हो गए, अब तुमको उठने में कोई तकलीफ, और संस्कार तुम्हारे एकाग्रता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। माने जो तुम कल्पना नहीं कर सकते वो एकाग्रता बनने लगी। सोचो आप, वो कहां रजो प्रधान काल है, ऐसी सोल प्रवेश हो रही है कि ब्राह्मणों को कठपुतली बना रखा है। कब शरीर किसका छूट जाए कोई भरोसा नहीं। ब्राह्मणों की दुनिया तो दुनिया की क्या हालत होगी। और तुम रजो प्रधान काल में कैसे हो? तुम्हारी एकाग्रता कितनी सुंदर बन गई है, कितनी सुंदर। वो कल्पना करके देखो भाई, क्योंकि लास्ट है ये 34 से 31 से 34, ये लास्ट समय है। इसमें तुमको पराकाष्ठा में, बैकुंठ में ट्रांसफर होना है। सोचो आप, कितनी सुंदर पालना मिल रही है, क्योंकि तुमने कभी हॉलीडे ही नहीं मनाया, तुम्हारा कभी अमृत वेला मिस ही नहीं हुआ, तुम्हारा चार्ट भी मिस नहीं हुआ। इतनी सूक्ष्म चेकिंग की है कि कुछ कुछ सेकंड को वैल्यू देते देते तुम यहां तक आए हो। और बैलेंस तुम्हारा वैसे के वैसे धरा है, चाहे 27 तक का शूटिंग काल हो, चाहे 31 तक का शूटिंग काल हो, चाहे 34 में तो तुम्हारी और बहुत सुंदर अवस्था। कहाँ ट्रांसफर होने जा रहे हो? बैकुंठ में ट्रांसफर होना है। तो कितनी ऊंची स्टेज पे कुछ हाथ में चलेगी, ऐसी निराकार स्टेज में। बैलेंस तो उनको निकालना ही नहीं पड़ा, बैलेंस एज इट इज बना हुआ है, और अवस्था एकदम निराकार स्टेज तरफ जा रही है। अब आ गया 34, बैलेंस में से कुछ निकाला कभी है?
निकालना पड़ा? अरे जरूरत ही नहीं पड़ी भाई साहब, जबरदस्ती डराते रहते थे आप, हैं? हमको मालूम ही नहीं पड़ा। सत्यु सामान्य, सतो सामान्य, रजो, हमको कभी एहसास ही नहीं हुआ। आप तो उस वक्त हम लोग ध्यान है, कभी पुरानी मुरली सुनते हैं ना तो हमको अजीब सा लगता है। अरे कभी देखना हो तो दुनिया के समाचार, ब्राह्मणों के समाचार देख लेना। तुमको एहसास क्यों नहीं हो रहा है कि तुम्हारा कभी अमृत वेला मिस नहीं हुआ, तुम्हारा कभी चार्ट मिस नहीं हुआ, धारणाएं तुम्हारी और पराकाष्ठा को पर आ रही है, पराकाष्ठा को धारणाएं होती जा रही हैं, तो तुमको कैसे एहसास होगा भाई? इसे तुम्हारे जन्म जन्मांतर के, सतयुग त्रेता नहीं, कलयुग के अंत तक तुम सुख पाते हो। 82-83 जन्म तुम सुखी रहते हो। सोचो कि वो शूटिंग कर जब अक्सर ब्राह्मणों में चौथी अवस्था में चले गए, हाहाकार मच गई ब्राह्मणों की दुनिया। ऐसे शूटिंग काल में तुमने इतनी सुंदर कमाई कर डाली। तो जन्म जन्मांतर का, सतयुग त्रेता नहीं, द्वापर कलयुग ही तुम्हारा कैसा हो गया? भरपूर हो गया। सोचो, तो इनकी कभी चौथी अवस्था आई? कभी ये महसूस करेंगे चौथी अवस्था? ये है पक्की पक्की देवता धर्म की आत्माएं। ये स्थिर हो गई, इनसे नई सृष्टि की शुरुआत होती है। इनके लिए बाप आया है, इनको कहते हैं बच्चे, रूहानी बच्चे। ये थोड़ी सी आत्मा है जिनसे सृष्टि की शुरुआत होनी है। अगर इनका ही डाउनफॉल हो गया तो सृष्टि की शुरुआत कैसे होगी भाई? तो इन्होंने अपनी मेहनत की है, पढ़ाई पढ़ी है, भगवान की लिफ्ट नहीं। कोई भगवान लिफ्ट नहीं देता, ध्यान रखना, सवाल ही पैदा नहीं होता। सेवल प्रवेश है तो जाओ ओलिये के पास, बीमार हो तो जाओ डॉक्टर के पास, कोई बाप का लेना देना नहीं। बाप ने पढ़ाई पढ़ाई है और इन्होंने पढ़ाई पढ़ी है। जितनी सूक्ष्मता से पढ़ाई पढ़ी है, धारणाएं की हैं, ये सब बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी धारण कर लेना, बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी जो इनकी जन्म जन्मांतर चलती है। सोचो, इसलिए इन आत्माओं के लिए कोई चार अवस्थाएं नहीं होती, ध्यान रखना। इसलिए इनका सवेरा आया तो सवेरा बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, 2500 वर्ष तक सवेरा रहता है। इसलिए कहते हैं जब नई दुनिया होगी वहां कभी सूरज डूबेगा नहीं। जो अप डाउन है, सूरज डूबता है, वो चौथी अवस्था में जा रहे हैं ब्राह्मण, और डाउनफॉल होगा, लेकिन इनका सूरज कभी डूबेगा नहीं, उजाला दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। इसलिए अगर मुरली में आया है कि कहाँ सूरज नहीं डूबता, हाँ, नई दुनिया में कभी सूरज डूबता नहीं, जबकि प्रकृति की तो अपना ही रूप है। सूर्य की स्थिरता, पृथ्वी का घूमना, चंद्रमा का घूमना, सब ग्रहों का घूमना, वो तो सदियों से चला आ रहा है। कोई नई बात थोड़ी है, वो तो वैसा ही चलता रहेगा। इसलिए ये बेहद में तुम्हारा जब अंधकार दूर हो जाता है तो कभी अंधकार तुम्हारे जीवन में आ नहीं सकता। तुम्हारी कलाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है और तुम कलातीत अवस्था को प्राप्त करते हो। जबकि पूरी ब्राह्मण की दुनिया नरक बनने के बाद शरीर छोड़ के कहाँ पहुंच गए? जड़ अवस्था में पहुंच गए। और तुम्हारा कुल कहाँ शिफ्ट हो गया? बैकुंठ धाम में शिफ्ट हो गया। वहां से नई सृष्टि की शुरुआत हो रही है। वहां के ऐसे चमत्कार हैं, वहां का संगठित रूप का इतना पावरफुल वायुमंडल है कि चारों तरफ मालूम पड़ रहा है कि किसी कोने में फला जगह से नई सृष्टि की शुरुआत हो गई। सब ब्राह्मणों को मालूम पड़ रहा है, लेकिन एक भी ब्राह्मण वहां नहीं जा सकता। बोला है पतित आत्मा एक भी पावन दुनिया में हो नहीं सकती, और पतित दुनिया में एक भी पावन आत्मा हो नहीं सकती। तो सोचो कितना वैल्यूएबल है 34 तुम्हारे लिए। ये उन्हीं आत्माओं को समझ में आएगा जिनसे सृष्टि की शुरुआत होती है। जो बाद में आने वाली है उनके लिए नहीं, वो उनसे शिक्षा लेंगे जो ऊपर पहुंच गए, जो नहीं पहुंच पाए। अब तड़प रहे हैं कि अब कब हम ऊपर पहुंचे। हमारे जीवन का लक्ष्य वो था, जहां से सृष्टि की शुरुआत हो वहां पहुंचना हमारे जीवन का लक्ष्य था, शरीर छोड़ना नहीं। ये है राजयोग, ये है पढ़ाई। इसलिए कभी भी डाउनफॉल नहीं होना है। दिन प्रतिदिन उन आत्माओं को ऊपर सतोप्रधान की तरफ जाना है, नीचे कभी जाना ही नहीं है। इसलिए जो नई दुनिया में आते हैं उनकी चार अवस्थाएं होंगी, हो ना सकें, क्योंकि ऐसी दिनचर्या में जी रहे हैं वो। उनका कभी अमृत वेला मिस नहीं होता, कभी चार्ट मिस नहीं होता। खान पान कैसा है तुम्हारा? ऐसे में अगर डाउनफॉल होना है तो फिर नई दुनिया से फायदा ही क्या? फिर तो और धर्म वाले ढेर के ढेर हैं, उनमें ही जाके एडमिशन ले लेना चाहिए। इसलिए नई दुनिया में किसी का डाउनफॉल नहीं होता। नई दुनिया में रहना माना दिन प्रतिदिन ऊपर की तरफ जाना, ये भी एक भाग्य है। हाँ जी। और जैसे कि हम चार्ट बनाते हैं तो बीच बीच में कभी
कोई गीत का सहारा लेते हैं, हैं जी, कोई गीत सुनते गीत, हैं, हाँ जी, हाँ, पर उस गीत के जो भी शब्द है, जो भाव है, ठीक है, हम वो ही एक बाप की याद में ही बिल्कुल, करते हैं, तो उसको हम नोट कर सकते हैं। ठीक है। बीच बीच में कभी गीत का सहारा लेना, बीच बीच में, लेकिन अक्सर नहीं। हाँ, हाँ, कभी बीच बीच में कभी आत्मा थक भी जाती है, उसको क्या चाहिए, चेंज चाहिए। तो चेंज चाहिए, आपने एक आध घंटे के बाद एक आध गीत सुन लिया, तो एक आध गीत सुन ले, इतने तो आप रॉयल बन जाओ, चलो बाबा 5 मिनट आपको दे दिए। अरे रॉयल बाप के बच्चे हैं, कि बाबा ने बोला ना गीत सुनना है ना सुनाना है, तो किसको दे दिए, नहीं तो आदत ही पड़ जाएगी। अरे 5 मिनट का नुकसान है, 2-3 गीत सुन ले तो कितना नुकसान हो जाएगा, 15 मिनट। इसलिए एक आध सुना, रिफ्रेश हो गए, 2 मिनट सुने, 2 में रिफ्रेश हो गए, 10 मिनट बाबा ये आपकी झोली में, मैं एक काउंट नहीं कर सकती। क्यों आपने बोला है ना गीत सुनना है ना गीत सुनाना है, इसलिए 5-10 मिनट बाबा भी खुश हो जाएगा। देखो बच्ची ने जबकि सुना है तो लो कहाँ लगी हुई थी, एकदम बाप में, बुद्धि इधर उधर कहीं नहीं गई, तो भी इसने किस खाते में ले लिया, उसको भक्ति मार के खाते में ले लिया। वाह, ऐसी बच्चियां चाहिए बाप को। इनको जाना है टोटली साइलेंस, बीच में रिफ्रेश तो होना है ना, कोई ना कि गीत सुन के या मुरली के कुछ पॉइंट सुन के, लेकिन उसको नोट करना ना करना आपके ऊपर है, नहीं नोट करना ज्यादा बेहतर है, नहीं तो वही रफत पड़ जाएगी, साइलेंस में कभी ट्रांसफर ही नहीं हो पाएंगे आप। इसलिए ना गीत सुनना सुनाना या मुरली सुन रहे हैं, उसमें आपको रिफ्रेश तो होना है। ये आत्मा थकी हुई है, कंटिन्यू पूरा दिन साइलेंस में रहे संभव नहीं है, इसे चेंज चाहिए, लेकिन उस चेंज को नोट ना करें तो बेहतर है। हाँ, कभी आत्मा इतनी थकी हुई है कि बेचारी इसका सहारा लेके धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही है, तो उस कंडीशन में बात अलग है ना। शुरू में चलना शुरू करते हैं तो उस वक्त तो सहारा लेते हैं, है ना, गीतों का भी सहारा वो शुरू में, अदरवाइज जब आप आगे बढ़ते गए हैं, 6 मास से ऊपर हो गए हैं, अब नहीं, 6 मास सफिशिएंट होते हैं किसी को भी पढ़ाई समझने के लिए और धारण करने के लिए, इससे जास्ती नहीं। शेड्यूल्ड बुद्धि है तो 6 मास में पूरी तरह से हर एंगल से पढ़ाई को समझ लेगा, क्या करना है क्या नहीं करना वो समझ जाएगा। उसके बाद तो फिर तो कौन सी चाल धारण करनी है, कहाँ जाना है, बाप समान बनना है, निराकार स्टेज निसंकल्प में जाना है। हाँ जी कोई प्रश्न है? हाँ जी, हाँ, कोई बात नहीं, हाँ ऑनलाइन बोलो। हाँ जी, कोई बात नहीं, हाँ जी बोलिए, ऑनलाइन बोलिए। हाँ जी 3 दिन है आपके पास, ऑनलाइन वालों। एक गीत है ना वो, चलो छोड़ो, है जाने वालों नहीं आने वालों, है 3 दिन है आपके पास, ऑनलाइन वालों के पास भी ऑफलाइन वालों के पास, है ना। 3 दिन में अपनी प्लानिंग कर लेनी चाहिए, पर्सनल भी कर लेनी चाहिए, तो संगठन में भी कर लेनी चाहिए। संगठन माना अगर 2 भी हैं कहीं, किसी गांव में हैं या कहीं घर में हैं, 1 और 1 11, संगठन की बहुत वैल्यू होती है। अगर ये 84 डेज सफल करने हैं तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हाँ कहीं भी नहीं है आप अकेले हैं तो बाप आपके साथ है, फिर चिंता नहीं करनी। कहीं कहीं ऐसा भी होता है ना, अकेले ही हैं, आसपास कोई है ही नहीं, कोई चिंता नहीं। लेकिन जहां कहीं थोड़ा बहुत मेहनत करके जा सकें, 2 साथ में बैठ सकें, 3 बैठ सकें, 4 बैठ सकें, बहुत भाग्यशाली। तो संगठन के आपस में मिलके क्या करना चाहिए, प्लान करना चाहिए, ताकि 84 डेज बहुत अच्छा वायुमंडल हमारा बन सके। जो समय अभी निकल जाएगा ये वापस नहीं आएगा, ये सबको ध्यान रखना चाहिए, चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है। क्योंकि फिर जो जन्माष्टमी पढ़ने जा रही है ये 15 अगस्त को पड़ेगी, हालांकि 16 को भी पड़ेगी, 2 दिन मनाई जाएगी, लेकिन इसकी शुरुआत होगी 15 अगस्त, 15 और 16 अगस्त को है, लेकिन 15 अगस्त से शुरुआत हो, तिथि तूथी जो रहती है, तो इसका मतलब कितना वैल्यूएबल है ये 3 मास। इसलिए चाहे समर्पित हैं चाहे बाहर हैं, तो उनको अगर संगठन हो सकता है, चाहे 2 का हो चाहे 4 का हो, चाहे मिलके मुरली सुन रहे हो, कैसे भी करके ये 84 दिन अपना प्लान बनाना चाहिए, और कोशिश करो कि कहीं ना जाएं तो बेहतर। हाँ तोड़ निभाना कोई बहुत मजबूरी है तो ही जाएं, अदरवाइज चौमासा कैसा होता है, सब अंडरग्राउंड हो जाते हैं। भक्ति मार्ग वाले भी
अभी क्या हो गए कल से अंडरग्राउंड, कब तक? वो बताते हैं दीपावली के बाद 11 आएगी, तब तक 4 मास के लिए चौमासा। तो जो ब्राह्मण हैं जिनका यादगार चल रहा है, तो श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने ये 3 मास कितने वैल्यूबल, कल्पना करके देखो। अगर साथ साथ का ही तुम्हारा वायदा है, साथ साथ का ही, तो शूटिंग यही होगी ना। साथ साथ ही चढ़ती कला में जाओगे, साथ साथ पीछे नहीं। तुम्हारे स्टेप साथ साथ ही उठेंगे, पीछे नहीं। अगर पीछे है तो पीछे की वंशावली हो, आगे है तो आगे की वंशावली हो। ये फर्स्ट प्रोग्राम हमको मिल रहा है। हालांकि पहली जो 2 भट्टी थी, वो भी 84 डेज की थी, 2 भट्टी हो चुकी, लेकिन इसमें जो ऑफिशियली सबको डायरेक्शन मिल रही है, वहां ऐसा नहीं हुआ। हालांकि वहां भी सबने, जिनको मालूम था तो बहुत अटेंशन दिया, 84 डेज का विशेष भट्टी की हैं, लेकिन पर्सनली थी वो, किसी को ऑफिशियली ऐसे डायरेक्शन नहीं थे, लेकिन अभी ऑफिशियली कर रहे हैं। बहुत सुंदर वायुमंडल बनना है। 27 तक अगर तुमको इस भट्टी का फायदा उठाना है, तो ये मान के चलो 3 महीने तुम आईसीयू में भर्ती हो जाओ। क्या? आई मैं सी यू, बस। मेरे को तीसरे नेत्र से बस आपको ही देखना है, कोई तोड़ नहीं निभाना, भाड़ में जाए दुनिया। कल मरती है, आज मरे। कोई होते हैं मिस्टर संबंधी रिश्ते, अच्छा हो गए, शादी वादियां भी बंदी हो गई है। तुम इतने कल्याणकारी हो तो सब मंगल कार्य समाप्त कर दिए भगवान ने, ताकि ब्राह्मणों को जबरदस्ती जाना ना पड़े, शादी है आपको आना पड़ेगा, फलाना है उद्घाटन मकान का आना पड़ेगा। ये 3-4 मास क्या है? नास्तिक ही मनाएंगे, नहीं तो जो आस्तिक हैं सब मंगलिक कार्य समाप्त। क्यों? विनाश सामने खड़ा है। इसलिए कोई भी तुम्हारे पास जो ऑनलाइन है, कोई बहाना नहीं है कि मैं 3 मास सफल नहीं कर सकी, मैं वो शूटिंग नहीं कर सकी जो जन्म जन्मांतर मेरे को अविनाशी बनना था। उस कुल की मैं शूटिंग नहीं कर पाई। जब शूटिंग का पूरा चांस मिला था, तो मैं वो शूटिंग साथ साथ की नहीं कर पाई। इसलिए चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, बहुत वैल्यूबल समय है ये 84 डेज, साधारण नहीं है। अगर तुम इतनी वैल्यू देते हो तो बाप तुम्हारे साथ है। इसलिए कहते हैं संगठन की वैल्यू होती है। जहां जहां भी संभव हो, अपनी स्थिति परिस्थिति को देखते हुए, कोई कोई अपने घर में बंधन भी होते हैं, तो जबरदस्ती घर में कलेश नहीं होना चाहिए, खासकर जो ऑनलाइन है। तो वहां अपने बंधनों को देखते हुए जितना हो सके संगठन में रहना, संगठन को ज्वाइन करना, माना अपनी सेफ्टी। नहीं ऐसा कर सकते हैं तो पर्सनल तो अपना खुद का अटेंशन देना ही है। एक सुंदर शूटिंग सतोप्रधान अवस्था में भट्टी की जो मिली है, बहुत सुंदर तरीके से सफल करना है। इसलिए बहुत वैल्यूबल है, साधारण बात नहीं समझें। साधारणता में अभी तक पूरा ही ड्रामा चला आया है, ऐसे ही निकल जाएगा। और उनके लिए कभी असाधारण हो ही ना पाया। अब ये भी मत सोचना कि जिनको मालूम ही नहीं है इस भट्टी का, 84 डेज की भट्टी चल रही है, मालूम ही नहीं है, उनको स्वतः ही वैराग आएगा। ध्यान रखना, स्वतः 16,000 आत्माएं विश्व के किसी कोने में हैं, ऑटोमेटिक उनको ऐसे खींचने लगेंगी ऊपर की तरफ। अचानक वैराग आएगा उनको कि मैं अंडरग्राउंड हो जाऊं। ये है वाइब्रेशन की पावर। सोचो, जिनको ब्राह्मण देख भी नहीं पा रहे, विश्व के किसी कोने में है, वो अभी क्या करेंगे? जैसे उनको प्रेरणा होगी कि अंडरग्राउंड हो जाए। मालूम नहीं हमको ऐसा कैसे लग रहा है कि मैं, किसकी इच्छा ही नहीं हो रही किसी से मिलें, किसी से बात करें। ये है वाइब्रेशन की पावर। और जिनको मालूम पड़ रहा है, तो सोचो कितना सुंदर उनके लिए चांस है उस समय को सफल करना। इसलिए तोड़ निभाना 3 मास के लिए, अगर थोड़ा बहुत बुराई भी मोल लेनी पड़े तो ले लो। 3 मास कोई तोड़ मत निभाओ। मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। जितना स्वयं को अंडरग्राउंड कर सको, समझो अपना भला कर लिया। इसलिए क्या बोला गीता में? मनुष्य आत्मा खुद ही अपना मित्र है, खुद ही अपना शत्रु है। यादगार संगम युग की है। पूरी समझ आने के बाद भी अगर तुमने अपने ऊपर धारण नहीं किया, तो तुम्हारे से बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? अगर तुमने उस समय का फायदा उठा लिया, तो तुम्हारे से जास्ती समझदार कोई हो नहीं सकता। ये अभी की यादगार है। हाँ जी, बोलिए। ओम शांति। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ जी। मेरे को पूछना था, कल
तो योगा में भी नहीं जाना है ना? अरे जाओ, खूब जाओ, योगा में भी जाना है, ब्रह्मा कुमारी आश्रम भी जाना है। अभी इतना अंडरग्राउंड नहीं हो सकते हम कि उसको पूरा सफल कर लें, है ना। तो बॉडी भी फिटनेस चाहिए। हमारे पास कितना समय है? 6 घंटे सोने के 18 घंटे हैं, तो कहाँ से सफल कर लेंगे? तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम भी जाए, वहां 1-2 घंटा जाके बैठो, कितनी सेवा हो जाएगी सोचो। तो हैरान हो जाएंगे ये कैसी माता है, हा? 2-2 घंटे उठते ही नहीं है। हाँ, अगर युगल झापड़ मारे फिर नहीं है, नहीं तो बहुत बड़ी सेवा है। चाहे ब्रह्मा कुमारी आश्रम से जुड़े, चाहे एडवांस में जुड़े हो, 2-2 4-4 घंटे जाके बैठो, वो आपके परिवार हैं। बहुत बड़ी सेवा है ये। इतना हम सफल नहीं कर पाए कि हम अंडरग्राउंड हो गए, पूरा दिन अंडरग्राउंड बैठे। उनके लिए होता है कि तुम्हारे लिए अब कोई भी कर्तव्य नहीं है। बड़े से बड़ा कर्तव्य है वायुमंडल बनाना। जब इतना अंडरग्राउंड नहीं हो रहा, घर में भी तो तोड़ निभा रहे हैं हम। अपने युगल के प्रति कर्तव्य है, बच्चों को बना बना के देते हैं, तो अपनी सेफ्टी के लिए ब्रह्मा कुमारी आश्रम क्यों नहीं जा सकते? ये भी एक सेवा है। वहां जब देखेंगे ये रोज माता आती है, 1-1 2-2 घंटे बैठ रही है, सोचो कितनी प्रेरणा मिलेगी। इससे बड़ा कोई पुण्य हो सकता है? सबसे बड़ा पुण्य है अगर आप एडवांस से जुड़े हैं और आपको आने देते हैं, बेसिक से जुड़े वो आपको आने देते हैं। वहां जाके केवल योग में बैठना है, ज्ञान नहीं बगाड़ना। वहां जाके क्या करना है? मात्र जाके योग में बैठना है, ताकि उनको प्रेरणा हो कि अंतिम समय बहुत भगवान को याद करें। इसलिए सेवा है, जो सेवा है उस सेवा को करो। हाँ जी। और हाँ जी। और आज एक पॉइंट आया ना कि तुम्हारा कोई भी कनेक्शन नहीं है सूक्ष्म व स्थूल देहधारियों से, सबको भूल जाओ। देखना कहीं पति डंडा लेके पीछे पड़ गए। अरे ये उनके लिए जो बहुत सूक्ष्म बनने जा रही आत्माएं हैं, इसलिए अपने को देखना है, अपना दायरा भी देखना है, इसलिए तोड़ निभाना है। अपना दायरा देखते नहीं तो मालूम पड़ा केस होने शुरू हो गए। इनका कोई भाई साहब है, वो ऐसी उल्टी उल्टी पढ़ाई पढ़ाता है इनको। अपनी ताकत को देखते हुए, पहलवान कितना बनना है? जितनी तुम्हारे में ताकत हो उतना ही पहलवान बनना है। इसलिए मुरली तो है कितनों को पढ़ाती है? 9 लाख को पढ़ाती है। और कहाँ 16,000 की पढ़ाई फिर भी नंबर बार, कहाँ 9 लाख की पढ़ाई। तो जितने हम हों अपनी चेकिंग करके उतने, मतलब हाँ, जितने अच्छी से अच्छी धारणा हो जाए बहुत अच्छी बात। समय कम है, तो ये बात अलग। लेकिन तो भी जो अपना दायरा है, उस दायरे को, जिम्मेवारियों को देखते हुए फिर आगे बढ़ना, ये है कमल पुष्प के समान जीवन। अपनी जिम्मेवारी भी कोई ना छूटे। ये है पहलवान राजा जनक जैसे। जिम्मेवारी कोई भी नहीं छूट रही है, अंदर ही अंदर धुन लगी है, बाप को खूब याद करना है। ये 84 डेज हमको बहुत अच्छे से याद करना है। वहां रहना हमारी मजबूरी है, जो हमारा फर्ज है निभाना मजबूरी है। सोचो भगवान जानता है। ऐसी आत्मा की अगर लगन लगी हुई है तो कितनी वैल्यूबल है। ये आत्माएं जो घर गृहस्थ में छोड़ के भी नहीं बैठ सकती, संभव है क्या? और ही उल्टे घर वाले ऐसा बंधन डालेंगे दूरी हो जाओगी। लेकिन वो करते करते जो तड़पन है वो तड़पन बनी रहे, और फिर हम जो मेहनत कर रहे हैं उसकी बहुत वैल्यू है। जिम्मेवारी को निभाते हुए करना बहुत बहुत वैल्यू है। हाँ जी। और हाँ जी, तो मेरा ना इसमें ये प्रश्न था कि जो सूक्ष्म में है वो भी देवभान में है क्या? अरे हमको इस पढ़ाई से क्या लेना देना? बाबा कहते अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। सूक्ष्म में क्या देहवान छूट जाता है क्या? लेकिन हमको क्या लेना देना? सूक्ष्म में देहवान होता नहीं होता है, उनका अपना कंपटीशन भी होता है। सोचो जिन रथों में प्रवेश करती हैं उनको भी वो क्या करती हैं? हाँ, कंपटीशन में डाल देती हैं। हमको क्या लेना देना? इसलिए बाबा कहे चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, दोनों जगत से कोई लेना देना नहीं। पढ़ाई है, पढ़ाई को जीवन में धारण करना और डिस्कनेक्ट, निराकारी स्टेज में जाना, ये है सार। हाँ जी। हाँ जी। और आज ये बोला ना कि बड़ी हिंसा तो यह विकार की है जो पतित बनाती है। हाँ जी। तो बड़ी हिंसा, इससे बड़ी हिंसा कोई नहीं है, क्योंकि आत्मा ने अपने ही घात कर लिया। 84 जन्म से नीचे डिग गई। कहाँ तो 84 जन्म चांस मिला था राजा महाराजा प्रिंस प्रिंसेस बनने का, जहाँ क्या घात कर लिया, प्रजा में दास दासी बन गए। इससे बड़ा घात हो सकता है? बड़े तो बड़ा घात है काम विकार। कहाँ ले गए? कहाँ चांस मिला था राजाई का, महाराजाई का, और कहाँ तुमने क्या बना लिया?
दास दासी प्रजा में चले गए। जितना काम विकार होगा ब्राह्मणों के दिन, उतना ही जास्ती नीचे का मन का है, उतना ही कमजोर मन का है, उतना भी रसातल में है। इसलिए 4 कैटेगरी जो प्रजा है, जो रॉयल प्रजा है, वो भी कुछ ना कुछ प्योरिटी को धारण करती है। वो प्रिंस प्रिंसेस, राजा महाराजा, इनकी प्योरिटी को गाथा ही नहीं कोई गा सकता। ऐसे नहीं भगवान में बुद्धि योग निरंतर लग जाता है। जितनी प्योर आत्मा होगी उतनी ही जास्ती भगवान को याद कर सकती है। जितनी प्योर होगी उतना ही बड़ा महाराजा, जितनी इम्प्योर उतना ही दुखदाई राजा। कैसा राजा होगा? गद्दी पे तो बैठेगा और क्या पड़ जाएगा? सूखा पड़ जाएगा। पूरी प्रजा माथा ठोकेगी, जब से ये गद्दी पे बैठा है तब से हम भूख मर रहे हैं। ये भी राजाएं हैं, सोचो आप कैसी राजाई धारण की है। और एक ये राजा है कि वो जब गद्दी पे बैठते, अगर सूखा पड़ा है तो बादल बरसने लगे। प्रजा भी मानती है कि ये तो जैसे कि देवता है। ये सब हिस्ट्री में हो चुका है और होगा। संगम युग पे जैसी जैसी तुम शूटिंग करती हो, ब्रॉड ड्रामा तुम्हारा वैसा ही बनता है। इसलिए जितनी प्योर आत्मा उतना ही बड़ा महाराजा, जितनी इम्प्योर आत्मा उतना ही प्रजा में दास दासी। संगम युग पे ही चांस मिला है और कभी ये चांस नहीं मिला था। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ओम शांति। हाँ जी, हाँ, ओम शांति। और ओम शांति। हाँ जी, वैसे जो कल एक बात मनसा की सौगात की बात की थी ना, कि बाबा को आप मनसा की सौगात कैसे दे सकते हो। हाँ जी, लेकिन अव्यक्तवाणी का जो पॉइंट है, मतलब बाबा बता रहे हैं कि आप दूसरों को दो, मनसा है। की सौगात दो, चाहे वाणी की दो, चाहे कर्म की दो। ठीक है, इसके लिए आपको सदा एक अटेंशन रखना पड़ेगा, हर समय मनसा में शक्तियों का स्टॉक इमर्ज रखना पड़ेगा। ठीक है। फिर उस हिसाब से तो वो पूछ रही थी कि दूसरों को हम मनसा की सौगात या वाणी की या कर्म की कैसे दे सकते हैं। अरे जब हाहाकार मची होगी ब्राह्मणों की दुनिया में, आपको फोन करेंगे। मालूम है ये बहुत योगी आत्मा है, सालों से देख रहे हैं कि बहन कुछ तो करो। सोचो, उस आपके संकल्प से केवल आप बाबा को बोलेंगे बाबा बहुत दुखी है, संकल्प मात्र से उसका दुख दूर हो जाए। सोचो कितनी प्योरिटी की पावर होगी। कोई मासी का घर नहीं है, आपका संकल्प उठा और उनको दान मिल गया, क्योंकि भगवान आपका एक ही संकल्प पूरा ना करे हो नहीं सकता। कितना बड़ा त्यागी आत्मा होगी कि दूर बैठे भी संकल्प मात्र से उनके दुख दर्द दूर कर रहे। ऐरा गैरा नथु गैरा तो फोन ही नहीं कर सकेगा, लगेगा ही नहीं, उसका लगेगा ही नहीं। बहुत कोशिश करेंगे आप उठाएंगे, प्रेरणा ही नहीं होगी उठाने की। लेकिन जिसका दुख दर्द आपसे दूर होना है, आपको प्रेरणा होगी, आप उठाएंगे तो आप बाबा को बोलेंगे बाबा इस आत्मा को शांत करो, बहुत दुखी है। आत्मा शांत, शरीर छोड़ा और गई। सोचो यह है सूक्ष्म में जो शक्तियों को आपने धारण किया। किसी को पानी की प्यास होगी, उसको आप भोजन लेके पहुंच जाओ। वो पानी चाहिए या भोजन चाहिए? पानी ही चाहिए। उसमें जैसा आपका स्वरूप होना चाहिए वैसे ही स्वरूप आपका बन जाएगा। जैसा संकल्प आना चाहिए उसके प्रति वैसे ही संकल्प आएगा और उसको पूरी राहत मिल जाएगी। इसलिए कोई ट्रेनिंग नहीं है कि बैठ के हम ट्रेनिंग करें, अव्यक्त वाणियों को पढ़ पढ़ के देखें। ये सबसे बड़ी ट्रेनिंग कौन सी है? बाप समान बनना, निराकारी निसंकल्प बनना। इसमें सब शक्तियां समाई हुई हैं। आपकी निराकारी स्टेज में सब समाया हुआ है। समय अनुसार जैसा जैसा को कर्तव्य आपसे होना है वैसा हो जाएगा और उनको प्रेरणा भी होगी। जिनका उद्धार आपके द्वारा होना है उनको प्रेरणा होगी और आपके द्वारा वो कर्तव्य हो जाएगा, संकल्प मात्र से हो जाएगा। जबकि वाणी की तो वहां कोई दरकार ही नहीं होगी। इसलिए ये कोई अपने को सजाया नहीं जा सकता। हालांकि अव्यक्त वाणी की एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग तो है, लेकिन आपके संपूर्ण स्टेज में क्या है? सब कुछ समाया हुआ है। इसलिए बीज रूप अवस्था का अटेंशन, निसंकल्प अवस्था का अटेंशन, बाप समान बनने का अटेंशन माना सर्व शक्ति सर्व गुणों से संपन्न आत्मा। और जिसके बाद जितने गुण शक्ति हैं उतने क्या करेगी? अनेक आत्माओं के लिए सहयोगी बनेगी। हाँ जी, ठीक है भाई साहब। हाँ जी। ठीक है। और तो टाइम हो गया इसलिए मैं तो बोल लो, 3 दिन ही तो हैं। अरे सभी कान खड़े करके बैठे हैं तो फिर मैं भी खड़ा बैठा हूँ। हाँ जी। अच्छा, तो भाई साहब जो ये एक आज जो पॉइंट आया है, हम जब भी कृष्ण की बात करते हैं, हाँ ठीक है, जी, तब हम कभी कभी ब्रह्मा बाबा की बात करते हैं
तो क्यों नहीं करेंगे? कभी कभी हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ आप हैं? अच्छा, आज मालूम पड़ा। जब मैं तुम्हें माता के रूप, बहन के रूप में देख रहा हूँ, मालूम पड़ा ये कृष्ण बच्चा निकला ही, है ना? अरे हिरण्यकश्यप बन जाओगे देवी, हाँ? अगर तुम, हाँ ही क्या, मान लो इनको साक्षात्कार हो रहा है किसी को, मैं कृष्ण हूँ, मैं माता नहीं हूँ, क्योंकि आदि में भी प्रैक्टिस कराई थी। तुम शक्तियां नहीं हो, तुम क्या हो, पुरुष हो। और इसको ये प्रैक्टिस याद आ गई कि आदि में भी ये प्रैक्टिस कराई थी। उसको दिखने लगा मैं तो कृष्ण हूँ, बहुत अच्छी मुरली सुनाऊंगा आगे चल के, मैं गीता का भगवान सिद्ध करूंगा। ऐसा बोला भी है एक जगह, कि क्या करूंगी मैं, गीता का भगवान सिद्ध करूंगी। तो कितना सुंदर संकल्प है। तो अपना साक्षात्कार होने लगा। तो बाब ने कहा हिरण्यकश्यप, आज देवता बन के बैठो, कल क्या बन जाओगे, भगवान बन जाओगे। तो कौन सी शूटिंग कर ली। इसलिए ध्यान रखना है ना। अगर ये साक्षात्कार भी हो तो लात मारो, हट। जब तक हम निराकारी स्टेज को धारण नहीं कर ले, माया है, ये फालतू बातें हैं। ये पूरा भक्त है, भक्त मंडली है, इनकी दुर्गति ही होती है। इसलिए हम कभी स्वीकार कर नहीं सकते। हाँ जी, अब मत स्वीकार करना, ठीक है। और अच्छा ठीक है, मैं जो बोल रही हूँ वो तो कुछ और ही था। ओफो, बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। हाँ जी, मैं ये कह रही थी हाँ कि जी। ये वाला जो पॉइंट है, श्री कृष्ण को योग थोड़ी सिखलाते हैं। हाँ श्री जी, कृष्ण को फिर सुदर्शन चक्र दे दिया है। गुड। वह भी चित्र कितना रॉन्ग है। हाँ। ये वाला जो पॉइंट आया अरे उसमें हाँ आप जी, हाँ जी। ऐसे कहा था कि ब्रह्मा नहीं, अरे मैं जो कहना चाह रही हूँ वो शायद मैं समझा नहीं पा रही हूँ, आप ही बोलो। आपको जो बोलना है वो तो आप बोलेंगे ही बोलेंगे, है ना। प्रश्न ढंग से सुनना आपको कभी आया ही नहीं, ये उत्तर आपके पास रखा रहता है ना। वो प्रश्न तो बेचारे बाद में बोलते हैं, उत्तर पहले आ जाता है। तो इसलिए बाबा ने बोला ये स्वदर्शन चक्र कृष्ण का नहीं है, किसका है, तुम ब्राह्मणों का है। तुम ब्राह्मणों को बाबा ने क्या दिया है, स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है। सतयुग में कृष्ण को स्वदर्शन नहीं होगा, तो कहाँ होता है, संगम युग पे वो ब्रह्मा की आत्मा को ही स्वयं का दर्शन होता है, स्वयं का साक्षात्कार होता है। तो 84 के चक्र को भी वो जानती है। तो ये है स्वदर्शन चक्र, उन्होंने कृष्ण को दे दिया। लेकिन है कहाँ का अलंकार, संगम युग का है, हम ब्राह्मणों का है, इसलिए बाबा ने मना किया। हाँ जी, हाँ, तो मुझे याद आया कि मैं क्या कह रही। हाँ जी, ये वाला पॉइंट जो आया था कि श्री कृष्ण को योग थोड़ी सिखलाते हैं, श्री कृष्ण को फिर सुदर्शन चक्र दे दिया, ये वाला पॉइंट में हम ब्रह्मा बाबा को फिट कर सकते हैं ना। सभी फिट हो सकते हैं। जब ब्रह्मा बाबा को फिट कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं फिट हो सकते। ब्रह्मा बाबा इतने बड़े हैं, हम छोटे बन गए। अरे अपने को भी फिट करो। जब ब्रह्मा बाबा को हर जगह फिट करते हो तो हर जगह खुद भी क्या हो जाओ, वही फिटनेस अपनी भी धारण कर लो। हाँ जी, अच्छा हाँ ठीक जी, है। हाँ जी, और एक अव्यक्त पानी का पॉइंट है कि जैसे एटम बम एक स्थान पर छोड़ने से चारों ओर उसके अंश फैल जाते हैं, हाँ जी, वह एटम बम और यह आत्मिक बम है। इसका प्रभाव अनेक आत्माओं को आकर्षित करेगा और सहज ही प्रजा की वृद्धि हो जाएगी। गुड। इसीलिए संगठन रूप में आत्मिक स्वरूप के अभ्यास को बढ़ाओ, स्मृति स्वरूप बनो, तो वायुमंडल पावरफुल हो जाएगा। गुड, अति सुंदर। सोचो ये 84 डेज का कैसा वायुमंडल बनने वाला है। प्रजा बनानी नहीं पड़ती। प्रजा बनाने का तो इन्होंने ठेका दिया था इनको, किनको, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को। बड़े बड़े मेले करो, प्रदर्शनी करो, मेगा प्रोग्राम करो, ताकि 2 करोड़ से होते हुए 10 करोड़ होते हुए 33 करोड़ को भी मैसेज मिल जाए, पूरे विश्व को मैसेज मिल जाएगा। तो उन्होंने दिन रात एक किया। और तुम्हारा 20 अवस्था में टिकते टिकते इतना सुंदर वायुमंडल बनता है, तो दूर बैठी हुई प्रजा को भी साक्षात्कार होने लगता है। जब रॉयल फैमिली को साक्षात्कार होगा तो प्रजा को होगा नहीं होगा। जो भी रॉयल आत्मा उसके संपर्क में जितनी भी आत्मा है उसको तीसरा नेत्र दे देती है। वो आत्मा 16,000 के संपर्क में कितनी होंगी, बोलो, 9 लाख तो होंगी। चाहे शरीर छोड़ने वाली हैं, चाहे शरीर सहित रहने वाली हैं, तो हर एक से कनेक्टेड है वो आत्माएं। तो उसको तीसरा नेत्र मिलेगा। जो रियलाइजेशन होंगे वो अपने संपर्क वालों को बताएगी ही बताएगी। तो वो स्वतः ही हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं करनी है। चिंता किस बात की करनी है, ये जो लास्ट हमको चांस मिला है इसमें निराकारी स्टेज में टिकना, माना जन्म जन्मांतर के लिए राजाई इकट्ठी करना। और संगठित रूप में जब ब्राह्मण करते हैं, मेहनत करें संगठित रूप में, सोचो कितना जबरदस्त एटम बम तैयार होता है।
यह है आत्मिक बम, यह है निराकारी स्टेज में जाने वाला बम, यह है निसंकल्प अवस्था की पराकाष्ठा धारण करने वाला बम। ऐसा बम जब फटे तो दूर दूर तक वाइब्रेशन की पावर अपना काम करती है, वो विनाश करता है। ये बम क्या करेगा, उनके अंदर स्थापना का बीज क्या करेगा, अंकुरित कर देगा। ये ऐसा वाइब्रेशन का है, उनके अंदर अंकुर फूट जाएगा। जो भी सच्चाई है आज नहीं तो कल उनके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। और भाई साहब ये एक पॉइंट आया था कि आजकल देखो वन उत्सव करते रहते, अब भगवान मनुष्यों को वनोत्सव कर रहे हैं। सोचो, तुम कहाँ जाते हो, तुम्हारे में मधुरता भी है तो बेहद की वैराग्य वृत्ति भी है। तुमको सबको बाप क्या बना रहे हैं, वानप्रस्थी। वो कैसे वानप्रस्थी कैसे होते हैं, मन बुद्धि कैसी होती है, कितने डिटैच होते हैं। जो वानप्रस्थी होते हैं कितना मन बुद्धि से डिटैच हो जाते हैं। अगर तुम मन बुद्धि से डिटैच नहीं हो तो तुम वानप्रस्थी हो भी नहीं। वो उत्सव मनाते हैं लेकिन यादगार कहाँ का है। तुम सब जो शरीर रहते रहते जो वानप्रस्थी बने हो, निराकारी स्टेज में तुमने जो गए हो, तुम्हारे यहाँ का यादगार है जो वो क्या मनाते हैं, वन उत्सव। तुमने मनाया है असली उत्सव, वाणी से पार गए हो। वो कैसा वैराग धारण किया है, बेहद का वैराग तुमने धारण किया है और सफलता भी तुमको मिलती है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और भाई तो बाबा कहते हैं ना आप डबल पूजा होती है आपकी, और मेरी तो सिंगल सिर्फ शिवलिंग के रूप की पूजा होती है। बिल्कुल। तो बताया तो नहीं है। बाबा कहते ना मैं ना पूज्य बनता हूँ ना पुजारी बनता हूँ, लेकिन फिर शिवलिंग की पूजा तो होती है। हाँ, तो शिवलिंग की पूजा किसकी हो रही है, जो पूज्य बनता है वो पुजारी भी बनता है। जो यहाँ प्रैक्टिकल शिवलिंग का रूप धारण करता है, तीसरे नेत्र के रूप में पहले पहले धारण करता है, उसकी पूजा होती है, वो पूज्य भी बनता है तो पुजारी भी बनता है। वो है पहला पहला शिवलिंग। वो कहते हैं शिव और शंकर एक। बाप दादा कहते हैं ये हैं बाप दादा, शिव और शंकर एक नहीं है, लेकिन निराकारी स्टेज को तो धारण किया है। शिव के समान पहला पहले बना है, इसलिए उन्होंने कह दिया शिव और शंकर एक। लेकिन शिव को तीसरे नेत्र के रूप में धारण करने वाला उसका यादगार है, वो पूज्य भी बनता है तो पुजारी भी बनता है। वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम ना पूज्य बनता है ना पुजारी बनता है, वो तो है ही एवर प्योर। वो क्या है, वो सदा ही पूज्य है, वो एवर प्योर है। वो पुजारी क्यों बनेगा भाई। तुम पूज्य भी बनते हो तो तुम पुजारी भी बनते हो। हाँ जी, हाँ, तो फिर उसके बाद ऐसे आया कि मैं राजा तो बनता नहीं हूँ, तुम्हारी कितनी सेवा करता हूँ। हाँ, बेताज बादशाह। मैंने क्या धारण किया, कांटों का ताज धारण किया, कितनी गलानी हुई कलंकीधर अवतार की, और तुमको क्या बना दिया, बादशाह बना दिया। हाँ जी जी, फिर कहा कि ऐसे बाप को फिर तुम भूलते क्यों हो। सोचो, तो मोस्टली एडवांस पार्टी भूल गई है या अभी भी तरोताजा है। भूल गई है तो उनको क्या सजाएंगे, इनको सजा रहे हैं जो भूले हैं ही नहीं, उनके लिए और ही डबल कर्तव्य कर रहे हैं। साकार में थे तो इतना भारी कर्तव्य नहीं था, अव्यक्त होने के बाद और ही पावरफुल कर्तव्य हो रहा है। और तुम बच्चे भूल जाते हो। हाँ जी, फिर कहते हैं कि हे आत्मा, अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकल्प विनाश। हाँ, हे आत्मा मैं परमात्मा। कौन कहता है, जो पहले पहले परम बना है वो है परम आत्मा, शिव का पहला पहला बच्चा, पहली पहली पार्वती। तुमको कहता हूं तुम क्या करो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तुमको कैसा बनना है, जैसा तुम्हारा बाप वैसे ही तुमको बनना है। चाहे अंधे हैं चाहे लंगड़े हैं, उन्होंने बाप के स्वरूप को देखा, उनको तो वो खुशबू आ भी ना सके। जितना बड़ा योगी होगा संसार के किसी भी कोने में होगा तो भगवान की स्वरूप जो धारण के उसकी क्या करेगा, खुशबू को भांप लेगा। योग बल है, प्योरिटी का बल है। ये जो पार्वतियां हैं दूर बैठे भी उस खुशबू को भांप लेती हैं कि बाप अव्यक्त हुआ है, लेकिन मोटी बुद्धि वालों के लिए नहीं, मरने वालों के लिए नहीं। जिनको एडवांस पार्टी में शरीर छोड़ना है उनके लिए है ही नहीं।
अव्यक्त हुए हैं किनके लिए? जिनको वो लक्ष्य दिया है, डॉक्टर की पढ़ाई तुम यहाँ पढ़ो और अगले जन्म में डॉक्टर बनो, कायदा नहीं है। उनके लिए बाप को अव्यक्त होना पड़ा। तो सोचो उन पार्वतियों को कितनी राहत मिलती है। 27 तक कैसी ऊंची स्टेज पे चली जाती है वो कल्पना भी नहीं कर सकती। 27 तक कैसी ऊंची स्टेज में चली जाती है वो कल्पना भी नहीं कर सकती। क्यों? डिस्कनेक्ट अभी हुई ही नहीं है। शरीर रहे ना रहे आत्मा का संबंध है जन्म जन्मांतर का। क्या शरीर रहे ना रहे? अव्यक्त ने क्या बोला है? शरीर छूटा, हाथ और साथ नहीं छूटा। ये पार्वतियां जाने और उनके सिवाय कोई नहीं जान सकता। मरने वालों के लिए तो ये सब्जेक्ट है ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी। और भाई साहब आज का स्टार्टिंग की इस तरह से हुआ था कि नंबर 1 बात है, हम आत्मा है, बाप भी आत्मा है, टीचर भी आत्मा है, गुरु भी आत्मा है, फिर कहा एक ही है ना। ये नई बात तुम सुनते हो। वाह क्या बात। सदगति का वर्षा कब से मिलना शुरू हुआ? वो बाप भी है, टीचर भी है, तो सदगुरु भी है। ब्राह्मणों की दुनिया में सदगति की शुरुआत कब से हुई? 2004 से। हाँ, नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना। कैसी सदगति हो जाए कि सालों साल तपस्या की, सालों साल तपस्या की, लेकिन जैसे ही सन्मुख हुआ जीव, ऐसा हो गया, एकदम प्योरिटी की पावर आ गई। ऐसी प्योरिटी जो पहले कभी थी ही नहीं। तो सदगति हुई नहीं हुई? तुम बच्चों को क्या किया है? सन्मुख दी है, सन्मुख। तुम्हारा वो बाप भी है, तुम्हारा टीचर भी है, तो तुम्हारा सतगुरु भी है एक ही। हाँ जी। फिर ये भी आया कि बलिहारी है ही एक ही। हाँ क्या बात। उनको ही प्रभु ईश्वर कहते हैं। वाह, वो ही प्रभु है, वो ही ईश्वर है, वो ही परम आत्मा है। पहले पहले वो परम बना, सेकंड नंबर नहीं। पहले पहले वो परम बना। उसका यादगार शास्त्र में कौन सा है? देवदेव महादेव, वो पहले पहले परम बना है। ये तो केवल पार्वतियां जाने या वो जाने जिनको वो क्या करता है? सजाता है। हाँ जी। फिर कहते हैं, ये भी कहते हैं, अपने को आत्मा समझ एक परमात्मा को याद करो, बाकी सब सूक्ष्म व स्थूल देहधारियों को भूल जाओ। हाँ, तुम एक बार परम पिता को ना भी याद करो तो चलेगा। क्योंकि कर्तव्य मेरे को करना है, परम पिता को तो पूरे विश्व के लिए कर्तव्य करना है। क्या? परम पिता की 800 करोड़ आत्माएं संतान हैं। और उसको तो सबको देखना है। 21 जन्म की बादशाही वो सबको देगा, 9 लाख को देगा। ये उसका कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य नहीं। मैं क्या कहता हूं? तुम अपने को पार्वती क्या समझो? आत्मा समझो और मुझ परमात्मा को याद करो। परम पिता उसके साथ ही है, अलग है क्या? इसलिए कहते हैं परम पिता परमात्मा। ब्रह्मा कुमारी जो ग्लोब बनाती हैं उसके ऊपर क्या लिखती हैं? परम पिता परमात्मा। सोचो, ये अलग है ही नहीं। इसलिए भक्ति मार्ग में क्या कह दिया? शिव और शंकर एक कह दिया। सोचो। हाँ जी जी। और एक आज बहुत अच्छा पॉइंट आया था कि बाबा सच्चा खुदाई खिदमतकार उसे कहते हैं जो कम से कम 8 घंटा आत्माभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। गुड। कितने घंटे? सुस्त सी हो गई आप क्या? इतना सुंदर क्वेश्चन, आपके इतने सुंदर उत्तर। हाँ जी, मुझे पूछ रहे हैं आप? हाँ तो किसको पूछ रहा हूँ? जो प्रश्न पूछेगा उसी से ही उत्तर पूछेंगे। कितने घंटे बताए आज खिदमतगार? 8 घंटे। माना 480 बोलना चाहिए। 8 घंटे में तो ऐसे ही होंगे कोई 8 घंटे, लेकिन जब 480 बोलते तो याद आता है, अरे यार 480 तो घर गृहस्थ में रहते हुए हिम्मत रखें 480 की। फिर चाहे 400 हुआ, चाहे 350 हुआ, कभी 200 250 हुआ, 250 से कम कभी हुआ ही नहीं, तो इनको कहेंगे सफलता तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि घर गृहस्थ में है, तोड़ निभा रहे हैं। लक्ष्य रोज का 480 का है, लेकिन लास्ट में 250 से कम कभी होने ही नहीं दिया, तो कौन सी शूटिंग होगी? सतो प्रधानता की शूटिंग हो गई। बहुत सुंदर हैं आप सब लोग। हाँ जी, ऑनलाइन वालों को बोल रहे हैं। हाँ जी। नहीं तो अभी शीतल बहन बोलेगी हाँ जी। हाँ ऐसा टीचर को फिक्स करना चाहिए, एक आत्मा को कितना करना चाहिए? कैसे कैसे? हाँ बोल तो दिया
जो ऑफलाइन हैं उनको रोज का टारगेट रखा उन्होंने 480, क्योंकि कंपटीशन तो अंदर वालों से करना है ना, लक्ष्य रखा। लेकिन फिर भी बाबा जानता है बाहर का वायुमंडल, कोई ना कोई स्थिति परिस्थिति, और फिर रिजल्ट जितनी भी निकाली आपने 350, 400, 250 से कम तो नहीं होनी चाहिए ना। 250 से कम तो नहीं होनी चाहिए। तो कहेंगे आपने पूरी ताकत लगाई बाहर रहते हुए भी। हाँ जी हाँ। और कहा कोई कर्म बंधन न रहे तब खिदमतकार बन सकते हो और कर्मातीत अवस्था हो सकती है। 8 घंटे तुम्हारी बीज रूप अवस्था हो गई तो अब कोई कर्म बंधन नहीं है। कैसा हो गया? कोई कर्म बंधन नहीं, शरीर का कोई भी खिटपिट नहीं। अब तुम हो बड़े ते बड़े खिदमतगार। अब इंतजार कर रही हैं ढेर की ढेर हैं मुसीबतों में पड़ी हुई ब्रह्मा कुमारियां 10%। अब उनकी खिदमत करो, वहां जाके सेवा करो। वो देखना चाहती हैं ऐसी कौन सी मूर्ति है जो ऐसी निराकारी स्टेज में पहुंच गई, जिसको बाप ने भी सर पे बिठा लिया। कहते हैं ये पास्ट विद ऑनर। सोचो कैसा जलवा होगा। 8 घंटे की निराकारी स्टेज का कैसा जलवा होगा। ये है तुम्हारी बड़ी से बड़ी सेवा। अब ये क्या है? कैसा है कुआ है, इधर उधर धक्के खा रहा है कि आओ पानी पी लो, या प्यासे बुला रहे हैं? क्या प्यासे बुला रहे हैं तब ये कुआ जा रहा है, नहीं तो अपनी मस्ती में मस्त। अब खिदमत शुरू हुई। हाँ जी।